हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वाले मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो वेगा बैठी होती है और वो बोल रही होती है, हे जिन ओजिन उठो। इसी टाइम दिखाया जाता है जो हमारे ओजिन की ना आँख खुल जाती है और वो देखते हैं क्या क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसी टाइम वो सामने देखते ना वेगा बैठी होती है और वो बोल रहे होते क्या तुम जाग चुके हो। इसी टाइम ओजिन बोलता है वेगा, और वो देखता है कि वो वेगा के ना लैब पे लेटा होता है, मतलब थाई पे लेटा होता है, और वेगा ने उसे उसके सर पे सहला रही होती है। इसी टाइम वो बोलता है क्या क्या ये अपने ओरिजिनल साइज में वापस क्यों आ गई और इसने मेरे को अपने लैब पे क्यों लेटा रखा है, ऐसा क्या हुआ था अचानक से। इसी टाइम वो उठ रहा होता है और जो वेगा होती है ना वो उसे मार के लिटा देती है वापस, और वो बोलती है हे उठने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर और ऐसे ही लेटे रहो तुम। इसी टाइम वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वर्क कर लिया था, ओवर वर्क कर लिया था तुमने अपने आप को, इसलिए तुम बैटल के ख़त्म होते ही अचानक से चकरा के गिर गए थे, और जितने तुम दिखते नहीं हो तुम उससे ज़्यादा एग्रेसिव हो, मुझे ऐसा लगता है। इसी टाइम वो बोलती है कि तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए, समझे थोड़ी सी, और तुम हो सकते हो एग्रेसिव लेकिन फिर भी तुम एक ह्यूमन ही हो, तो समझे थोड़ी अपने केयर करो। और वो ये गुस्से में बोल रहे होते हैं एकदम। तो ओजिन जो होता है वो बोलता है ठीक है मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, और वो मन में सोचता है कि ये मुझे अपना माई चाइल्ड बोलती है लेकिन ये अभी सही में ऐसी एक्टिंग कर रही है जैसे कि कोई मॉम हो। और वो देखता है कि वेगा थोड़ी गुस्सा सी होती है और वो उससे बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते कि नहीं। इसी टाइम वो मन में सोचते क्या ये मेरे ऊपर डाउट कर रही है क्योंकि मैंने बहुत ही बुरी तरह जीता था और मैंने जब किसकी हेल्प ली फिर भी मैंने उस मॉन्स्टर को बहुत ही गंदी तरह मारा था, ऐसा बोलता है वो। और इस टाइम मन में सोचते हैं कि अरे यार मैं तो फंस गया, क्या ये मेरे को फिर से ही डाउट करने लगी है। इसी टाइम जो वेगा होती है वो उसे बोलती है हे क्या तुमने मुझे कुछ देर पहले मेरे नाम से बुलाया था, और वो ये शर्माते हुए बोल रही होते हैं उसे। और इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है क्या हुआ अचानक। इसी टाइम वो उठ के बैठ जाता है और जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ डांट नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। और इसी टाइम वो उसे समझ नहीं आ रहा होता ओजिन को ये बोल क्या रही है। और इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि वैसे भी तुम और मैं इंटीमेट थे ना पहले, मतलब थोड़ा समझा वो इंटीमेट कहने से क्या कहना चाहती है। वो ये कहते हुए शर्मा रही होती है और ओजिन शर्म से लाल हो जाता है और वो मन में सोचता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और वो भी शर्माते हुए उससे बोलता है कि नहीं नहीं मैं बस अपने दिमाग से आउट ऑफ माइंड हो गया था, ऐसे चिल्ला रहा होता है। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारे ये कहने का कि तुम मुझे पहले कैजुअली वो मतलब टॉक करते थे और लेकिन अब नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब। वो ऐसे बोलते हुए उसके गाल खींच रही होती है और वो जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो बेचारे बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं तो ठीक है तो मैं आपसे तुमसे कैजुअल ही बात करा करूँगा। और वेगा बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है यार, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, कभी डांटती कभी बोलती, कभी माई चाइल्ड बोलती, कभी कहती है कि हम इंटीमेट थे। सही में भाई इसी टाइम जो होता है ना ओजिन वो मन में सोचता है तो चलो ऐसी बात है तो ये ठीक है। इसी टाइम वेगा को ना कुछ वही वो जो होता है ना रिस्ट्रिक्शन वो चालू हो जाती है और वो देखती है कि फिर से चारों तरफ वही इलेक्ट्रिक सा हो रहा था। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है जो रिस्ट्रिक्शन थी वो वापस से चालू हो चुकी है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है वेगा, और इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते हैं मुझे लगता है कि इस टाइम कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा इस रिस्ट्रिक्शन को हटने में। और इसी टाइम ओजिन बोलता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और वो मन में सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, मैंने लायरा की पावर कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली और ऐसा हो गया, लेकिन लास्ट में मैं खुद भी बेहोश हो गया था लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया, ऐसा बोलता है। और वेगा बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, वो कम से कम 5 स्टार का मॉन्स्टर था और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप का वो मॉन्स्टर था नॉर्मल मॉन्स्टर से। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मैं जो तुम कह रहे हो उसे अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन तुमने मुझे हील कैसे करा, मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और इधर उधर देखता है तो उधर साइड उसकी जितनी भी पोशन की बोतल होती है ना वो सारी खाली हो चुकी होती है और मन में सोचता है कि सारी पोशन की बोतल खाली कैसे हैं। इसी टाइम वो देखते हैं क्या 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 हुआ था ऐसे अचानक सारी के सारी खाली हुए, एक बोतल कम से कम मिलियन और वॉन्स के। वो फिर से पैसे के बारे में सोचने लग जाता है और इसी टाइम वो बोतल की तरफ इशारा करता है। वेगा बोलते अच्छा वो सारी तो मैंने यूज़ कर ली तुम्हारे लिए, तुम्हें जल्दी जगाने के लिए।
और वो मन में सोचता है कि क्या सारे के सारे 3 एक बार में यूज़ कर ली, पता है कि कितने महंगे। और मन में सोचता है कि मैंने सारे ही पैसे गंवा दिए। और वो जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही टस्ट है, इसलिए तुम रो रहे हो। और वो मन में सोचता है ओजिन कि प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। और वो बोलता है लेकिन तुमने ये सारी कुछ मुझे पिलाई कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैंने पी कैसे है। इसी टाइम जो वेगा होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाते हैं और वो बोलते हैं प्लीज़ माइंड बंद करना, तो समझ जाओ इसने कैसे पिलाई है उसको, समझ जाओ ना, ठीक है, आप लोग तो वैसे समझदार हो। तो इसलिए वो बोलते हैं प्लीज़ डोंट माइंड, और ऐसे करती है, बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगते हैं। और वो जो ओजिन होता है वो बोलता है क्या डोंट माइंड, इसका क्या मतलब है। और वो जल्दी से उसे पेंडेंट के अंदर चली जाता है और वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ बस अभी। इसी टाइम वो चली जाती है शर्मा के, और ओजिन को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है क्या ये अचानक से भाग क्यों गई, और वो पेंडेंट के अंदर चली जाती है। ओजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है चलो ठीक है, इस टाइम ये ज़रूरी नहीं है, अभी मुझे लगता है कि कुछ और ज़रूरी है। इसी टाइम वो देखता है कि चलो अब मैं अपनी लूट कलेक्ट करनी स्टार्ट करता हूँ। और वो उठता है, जाके उस स्टोन की जो मूर्तियों ने होती है ना बड़ी, जहाँ उसका रेलिक लगा होता है, वो जाके उसे ले आता है और नीचे उतर जाता है। और वो देख रहा होता है उस रेलिक को, और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ा इस एक रेलिक को लेने के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा जानने में उत्सुक हूँ कि ये करता क्या है। इस टाइम वो उसे देख रहा होता है और वो बोलता है कि चलो इसे यहाँ से बाहर लेके चलते, और मैं होप करता हूँ कि 3 स्टार से तो ज़्यादा का ही हो कम से कम। इसी टाइम जो देखते हैं जो रेलिक होता है ना उसमें से कुछ अबनॉर्मल सा होने लगता है और उसके पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ओजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है। वो बोलता है क्या हो रहा है ये अचानक। इसी टाइम उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका ब्लैक हेवंस था वो अब्जॉर्ब कर रहा है डार्क स्टार की पावर इस होली रेलिक में से। और इसी टाइम जो पावर होती है ना उस डार्क स्टार के पूरे ओजिन को घेर लेती है और सारी अब्जॉर्ब कर लेता है जो ब्लैक हेवंस होता है। इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो डार्क स्टार की जो भी पावर थी वो सारी सक्सेसफुली अब्जॉर्ब कर ली गई है। ब्लैक हेवन का जो ट्रेड था अब वो इन्वॉल्व हो रहा है। इस टाइम उसे और बताया जाता है कि जो ब्लैक हेवन का ट्रेल था वो सिर्फ अपना ऑरा ही हाइड नहीं कर सकता, वो अपने पूरे एंटायर जो प्रेजेंस है ना उसके वो सारा कुछ हाइड कर सकता है। और ये कंट्रोल किया जा सकता है यूज़र की मर्जी से। अगर यूज़र चाहे तो वो उसे दिखा सकता है और यूज़र चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकता है, सबसे छुपा सकता है, ऐसे बताया जाता है। और इसी टाइम एक और उसका नोटिफिकेशन आता है कि जो आपके ब्लैक हेवंस की 3rd अलाइनमेंट की कंडीशन थी वो पूरी हो चुकी है। और इसी टाइम वो देखता है कि जो कप था ना होली रेलिक उसमें से जो एनर्जी थी वो चली जा चुकी है। और इसी टाइम वो उसको देख रहा होता है और उस बोलता है कि क्या जो ब्लैक हेवन वो अब्जॉर्ब कर सकता है होली रेलिक में से भी पावर, और मुझे कुछ ज़्यादा ही असीमित सा जो ऑरा होता है ना वो फील हो रहा है कि मेरे अंदर असीमित सा ऑरा है, ऐसा बोलता है। और वो देखता है कि उसके पावर जा चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और वो बोलता है क्या रुको ज़रा, अब क्या ये यूज़लेस हो चुका है क्योंकि ब्लैक हेवन ने इसके सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली है। इसके अंदर से जो चिपचिपा सा अजीब सा ऑरा निकल रहा था इसको टच करने में, और वो बिल्कुल भी जा चुका है, बिल्कुल ही फील ही नहीं हो रहा। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फेस बना रहा हो तो वो बेचारा लेट कर रोने लगता है बहुत बुरी तरह। और वो बोलता है कि मैंने इस होली रेलिक के लिए इतनी मुश्किल से इतना सारा काम किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। और वो एकदम लुटी हुई विरासत का सुल्तान बन के बैठा होता है और वो बोलता है कि मेरा पैसा सब कुछ चला गया। इसी टाइम वो पीछे से उसे एक आवाज़ आती है और कोई बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हमसे पहले भी कोई यहाँ पर होगा। और ओजिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे अजीब से ब्लैक पोशाक में ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक गोल्डन बाल लेके कोई लड़का खड़ा होता है, वो सबसे आगे होता है। और ओजिन उसको देखता है और दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है ना वो उसको ही देख रहा होता है। और ओजिन बोलता है कि ये बास्टर्ड सारे के सारे बास्टर्ड कौन है यहाँ पे जो आ चुके हैं। इसी टाइम जो गोल्डन बाल वाला लड़का होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा ना जो कि तुम्हारे हाथ में उसको लेना, और वैसे भी हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब मैं आगे क्या करूँ। इसी टाइम ओजिन बोलता है ओ ये होली रेलिक लेने आए हैं। तो ओजिन बोलता है तो तुम मुझे इससे खरीद सकते हो। इसी टाइम जो सामने वाला बंदा होता है बोलता है क्या, और मन में वो सोच रहा होता है ओजिन कि वैसे भी
मैं अब इनसे तो ये बेच ही सकता हूँ, इनसे तो मैं ऐसे पैसों की बात कर ही सकता हूँ। और बोलता है कि चलो ये जहाँ से मैं आ ही गया है तो मैं आगे बोलता हूँ। और वो ओजिन बोलता है कि वैसे भी मेरे ये स्किल टाइप का नहीं है, तो मेरे किसी काम का भी नहीं है, तो तुम ले सकते हो। और वो बोलता है और बाद में वैसे भी लाइफ ज़्यादा वैल्यूबल है इस होली रेलिक से, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। और वो आंख मार के बोल रहा होता है इसे, और मन में वो सोच रहा होता है वैसे भी बिजनेस सिर्फ एटीट्यूड के ऊपर चलता है, ऐसे करके वो डायलॉग मार रहा होता है। तो सामने जो बंदा होता है ना गोल्डन बाल में, उसे समझ नहीं आ रहा होता ये बोल क्या रहा है। इसी टाइम वो हंसता है और बहुत जोर की हंसता है और उससे बोलता है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम तुम्हें कोई हार्म करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये अजीब से कपड़े सिर्फ इसलिए पहन रखे क्योंकि जो गिल्ड मास्टर है ना हमारे, उसे ये सब पसंद है बहुत। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो मैं शायद कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हो चुका था। और इस टाइम वो मन में सोचता है मिसअंडरस्टैंडिंग किस माई डैश डैश, समझ जाओ वो क्या किस करने के लिए बोलता है। और वो बोलते हैं कि मुझे पक्का पता है ये ऐसे ही था, जब ये पहली बार आया था इसने मेरे हाथ में होली रेलिक जो देखा था ना, इसके अंदर से मर्डरस इंटेंट आ रहा था बिल्कुल ही, जब मैंने इसको पहली बार देखा था। और इस टाइम वो मन में सोचता है और प्लस ये जो बास्टर्ड है ना, सेम पावर इसके इनमें से अंदर से आ रही है जो कि डार्क स्टार की पावर थी और जो कि पहले इस होली रेलिक में से आ रही थी। इसी टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन बाल वाले लड़का बोलता है तो ठीक है हमारी डील डन है फिर, और आई होप कि ये जो मिल्क क्रिस्टल मैंने तुम्हें दिया है ये पेमेंट के लिए काफ़ी रहेगा। इसी टाइम हमारा ओजिन मन में सोचता है कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, ये कम से कम 200 से 300 मिलियन वॉन का तो हो गई है, ये इसका इतना बड़ा साइज है तो कम से कम ये 400 मिलियन वॉन भी मिल सकते हैं मुझे इसके। इसी टाइम ओजिन बोलता है हाँ तो ठीक है फिर मैं अब जाता हूँ यहाँ से। और जो गोल्डन बाल वाले लड़का होता है वो बोलता है थैंक यू ग्रेट डील। और इसी टाइम ओजिन वहाँ से चले जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि कौन जानता था ये जो पुश ओवर टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे और इतनी बढ़िया इनकी टाइमिंग रहेंगी कि मेरा जो जैकपॉट है वो लग जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और वो मन में सोचता है कि वैसे भी ये रेलिक है जो बिल्कुल ही अब बेकार हो चुका है, और हंस रहा होता है वो। और मन में सोचता है कि लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता है क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही अजीब टाइप के दिख रहे हैं मेरे को। और इसी टाइम हमें वो लोग दिखाए जाते हैं और वो हमारा ओजिन वहीं पे छुप के बैठ जाता है और वो बोलता है कि ये डार्क सीक्रेट मेरे को इन लोगों का जानना ही पड़ेगा। और वो मन में बैठ जाता है और वहीं पे मन में बैठ के सोच रहा होता है और देख रहा होता है उन लोगों को कि मैंने ये रेलिक तो लिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में आ रही है कि जो ली सिन यूग की मेमोरी के हिसाब से जो रेलिक था आज से 6 दिन बाद मिलने वाला था, लेकिन ये अभी कैसे मिल गया मुझे। और वो मन में सोचता है कि वैसे भी ये लोग रेलिक के मिलते ही यहाँ पे अपेयर हो गए और ये उसको रेलिक को ही लेने के लिए आए थे। और क्या फ्यूचर चेंज हो गया किसी रीज़न से, या फिर मैंने इसको कुछ और ज़्यादा ही तरीके से ले लिया। और वो बोलते चलो ठीक है तो वेट करके देखते हैं ये लोग करते क्या हैं। इसी टाइम वहाँ पे जो कोई बंदे होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुमने उसको मारा क्यों नहीं, यूजिन। तो हमें बताया जाता है ये जो गोल्डन वाल वाले लड़के का नाम है ना, जो यूजिन नाम है इसका। इसी टाइम वो बोलता है वैसे भी कि अभी हम यहाँ पे उसको मार के जो भी ट्रबल है वो नहीं पैदा करना चाहते थे, अगर कोई और मेटा ह्यूमंस आगे उन्होंने ये देख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं करा। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ क्यों एक्सप्लेन करूँगा, तुम मेरे हो ही कौन, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ ना कि तुम मेरे ऊपर। इसी टाइम वो बंदा बोलता सॉरी सर आप सही कह रहे हैं। और इसी टाइम जो यूजिन होता है ना वो अपने हाथ में उसी रेलिक को ले रख के खड़ा होता है और वो बोलता है तो चलो जो अब है जो एज है स्टार की वो एंड होने के लिए आ रही है और बहुत ही जल्दी जो डार्क स्टार है वो आसमान पे रूल करेगा, ऐसा वो बोलता है। और बोलता है और जितने भी ये एलिगेंट स्टार है ना इनको अपना प्राइस पे करना पड़ेगा इनके साइन के लिए। और जो बाकी के जो बंदे होते हैं वो वहीं पे झुक जाते हैं और वो बोलते हैं ग्लोरी टू द डार्क स्टार सोसाइटी, ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं ब्लेसिंग डार्क स्टार, ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं उसके सामने झुक के। इसी टाइम यूजिन जो होता है वो बोलता है हाँ ये डार्क स्टार, और वैसे भी तुम पे ये जो डार्क स्टार है तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होंगे तुम्हारी लॉयल्टी के लिए, ऐसे बोलता है वो। और
वो लोग वहाँ खड़े होके बोलते हैं हमने ये जो रेलिक खरीदा था ना, इसको इसकी जगह चेंज कर देते तो किसी को पता नहीं चलेगा। और दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो लोग ना एक नकली रेलिक उस स्टोन की मूर्ति पे लगा देते हैं, असली वाले ले जाके। और यूजिन बोलता है चलो ठीक है, अब हमारे चलने का टाइम हो गया। बाकी सब बोलते ठीक है सर, और वो चले जाते हैं वहाँ पे। इसी टाइम यूजिन होता है ना, वो बोलता है कि तुम्हें याद रखना उस गाय का जो फेस है उसको याद रखना है, क्योंकि तुम्हें ही उससे निमटना है, ऐसे बोलता है। और पीछे वाले बंदे बोलते ठीक है सर। और यूजिन बोलता है ठीक है फिर जाओ उसको मार दो, यानी यूजिन को मार दो, ऐसे बोलता है वो। यूजिन को नहीं, ओजिन को मार दो ऐसा बोलता है। यूजिन बोलता है कि ओजिन को मार दो। अरे बड़ी कन्फ्यूजन है यार इनके नाम। और वो बोलता है यूजिन कि ठीक है तो मेरे ऑर्डर को मानो, और वैसे भी बहुत अच्छा ही रिपोर्ट जा रही है हमारे बे लाइफ की तरफ, ठीक है मैं तुम्हारी रिपोर्ट दे दूंगा, ऐसे करके वो चले जाता है। और हमारा यूजिन जो होता है ना, ओजिन, वो बाहर आ जाता है। वो बोलता है चलो ये लोग चले गए तो यानी ऐसा हुआ था कि जो फ्यूचर है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने नकली रेलिक को रख दिया था उधर। और जो वो युग का गिल्ड है जिस रेलिक को उन्होंने पाया है वो यानी कि बदला हुआ रेलिक था, ऐसा वो सोचता है। इसीलिए जो उसकी मेमोरी दिखाई जाती है, जो असिस्टेंट होते हैं ना वो बोलते हैं कि कुछ स्ट्रेंज है, तो इसी बारे में बात हो रही थी क्योंकि वो नकली था, ऐसा वो बोलता है ओजिन। और वो बोलता है कि तभी ऐसा वियर्ड सी चीज़ वो बोल रहे थे। और ओजिन बोलता है कि डार्क स्टार सोसाइटी क्या है जो इन्होंने अभी कुछ ऐसा बोला था, क्या ये कोई इलीगल गिल्ड है या कोई अलग सी शैडो सी चीज़ है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है ये सही में बहुत ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ करने वाले हैं ऐसा लगता है। इस टाइम वो वहाँ खड़ा होता है और वो बोलता है, वो जो स्टोन पे नकली रेलिक लगा के जाते हैं ना उसको ले लेता है। और वो बोलता है क्या ये रेलिक जो पीछे छोड़ के गए, क्या ये जो ब्लैक हेवन है इसमें से भी एब्जॉर्ब कर सकता है क्या। और वो मन में सोचता है कि जो ब्लैक हेवन है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। तो वो बोलता है कि यानी जो डार्क स्टार की पावर है वो जो इसमें थी वो है ही नहीं, नकली है एकदम। इसलिए वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तो चलो ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और मैंने वैसे भी इतना बढ़िया फर्स्ट साइज का मेरे क्रिस्टल नकली के बदले ले लिया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वो मन में सोचता है तो ठीक है, ऐसे ही मैं अपने गोल के एक और क्लोज आ चुका हूँ। और वो खड़ा होता है। इसी टाइम कहीं से आवाज़ आती है कि चलो चलते हैं, हम उसको पकड़ते हैं और जो भी है उसके मतलब एज जो है ना बस्ट कर देता है, मतलब समझ जाओ वो बोल क्या रहे हैं। और इसी टाइम वहाँ से एक बंदा निकलता है पोर्टल से और वो बोलता है कि कहाँ गया ये बंदा, अब इसको मैं कहाँ ढूंढूं, ये इतनी जल्दी तो यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मैंने बाहर देखा है वहाँ पे कोई भी नहीं था और मैं इसको जल्दी ही ढूंढ के मार दूंगा। और वो मन में सोचता है कि मेरे को जल्दी उससे ढूंढना पड़ेगा वरना जो यूजिन है वो मेरी ऐसे तैसे कर देगा, ऐसा सोच रहा होता है। इसी टाइम वो चिल्ला रहा होता है कि कहाँ गया ये पागल कहीं का, किधर हो तुम। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है अपने स्पेयर लेके उसके पीछे आ जाता है और उसे मार देता है, उसके घुसेड़ देता है स्पेयर। और वो बोलता है तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तो यहीं पर हूँ तुम्हारे पीछे, पीका बू ऐसे करके चिल्लाता है वो। और वो जो बंदा होता है वहीं पे गिर जाता है, उसको फेंक देता है वो। और वो चिल्ला रहा होता है बंदा कि कैसे कैसे तुम मेरे पीछे आ गए। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ मिस्टेक कर दी है किसी बारे में। और इस टाइम वो अपने थंडर जो होता है ना उसे एक्टिवेट कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूँगा तो तुम प्लीज़ मेरा कोऑपरेट करना है, ऐसे करके वो उससे बोल रहा होता है। जब तक हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो बंदा आता है ना उसकी बुरी हालत हो चुकी होती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ, प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो। ओजिन बोलता है तो ठीक है चलो हम चालू करते हैं, मुझे एक एक चीज़ बताओ तुम अब शुरू से लेके अब तक। इसी टाइम हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है कि कोई बिल्डिंग टाइप होती है, वहाँ पे कुछ ऑल जो होता है ना वो उड़ के जा रहा होता है। और इसी टाइम कोई बंदा बोलता है कि तो ठीक है तुम सारे चीज़ें ले आए ना यूजिन। और इसी टाइम हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये जो डार्क स्टार सोसाइटी बेलीफ है ना इसका 6th रैंक में आता है और इसका नाम बताया जाता है ऑल किंग चियोन डुयून करके इसका नाम बताया जाता है। और यूजिन बोलता है कि जी सर बेलीफ। और वो जो होता है ऑल किंग वो बोलता है ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी टाइम वो बाकी को लोगों को बोलता है ना, ऑल बोलता है वो बाकी के लोगों को। इस टाइम उन लोगों पे ब्लेसिंग दे देता है, सबके ऊपर पावर सी आ जाती है। और वो यूजिन को
तरफ देखता है और बोलता है चलो टाइम हो चुका है। इसी टाइम जो हम योजिन होता है ना, वो जाता है, कुछ स्पिरिचुअल टाइप परफॉर्म कर रहा होता है और वहाँ पे रेलिक होता है ना, वो बीच में रख देता है और वो बोलता है ऑल सारे अब इधर देखो, तुम्हें दिखाऊंगा ये जो ब्रिलियंट सा स्काई है ना, इसके अंदर अब ये सारे डार्क स्टार कवर कर लेंगे इसको। और वो बोलते चलो अब देखो ऊपर ये जो डार्क स्टार है कैसे अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसाते हैं। और वो ऐसे चिल्ला रहा होता है लेकिन कुछ नहीं होता है, इसी टाइम दिखाया जाता है। और वो बोलता है कि रेलिक काम ही नहीं कर रहा होता क्योंकि वो तो सारी पावर जा चुकी होती है उसमें से। और बोलते हैं क्या ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो घबरा जाता है बहुत ही ज़्यादा। और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता मिस्टर ऑल, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। लेकिन पीछे जो ऑल किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़े होकर उसको देख रहा होता है, वो अपना ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है बहुत ही गुस्से में। इसी टाइम ओजिन होता है वो उसी बंदे के सामने खड़ा होता है और वो जो बंदा होता है वो उसे बता रहा होता है कि जो डार्क स्टार सोसाइटी है ये और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डार्क स्टार कॉन्स्टलेशन के द्वारा बनाई गई है, ऐसे वो बता रहा होता है। और इसी टाइम हमारा ओजिन बोलता है डार्क स्टार कॉन्स्टलेशन ये क्या है, ये बताओ मेरे को इसके बारे में। और वो बंदा बोलता है कि बहुत समय पहले जो सारे स्टार थे वो सारे ही डार्कनेस के अंदर छुप गए थे, तो तभी ये डार्क जो कॉन्स्टलेशन है ये वहाँ पे जन्म ली थी और तब से ये कहलाए जाने लगी डार्क स्टार कॉन्स्टलेशन। इसी टाइम ओजिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने स्पेयर से मारने लगता है। वो बोलता है कि मेरे को ये कैसे पता चलेगा, ये जो तुम बता रहे हो मैं कैसे इसको समझूं, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अगर तुम इसी टाइप से मेरे को समझाते रहे। तो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि अरे लेकिन मैं कैसे समझूं, मुझे भी इसी तरह बताया गया था जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसी टाइम ओजिन पूछता है कि मुझे बता तुम लोग कितने हैं और तुम्हारा बेस कहाँ पर है। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि जो हम जहाँ पर है ना बैगन माउंटेन जहाँ पर है वहीं पे सबसे ऊपर जाके एक जो पुरानी सी बिल्डिंग है जिसे अब कोई यूज़ नहीं करता, उसी के अंडरग्राउंड वाले फ्लोर में जाके हमारी एक ब्रांच है और वहाँ पे हम लोग कम से कम 50 लोग हैं, ऐसे वो करके बताते हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं क्या तुम्हारी मेन ब्रांच कहाँ पे है, मुझे ये बताओ। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। ओजिन उसको मारने लगता है। इसी टाइम वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सही में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं ये जो भी सारी ब्रांच है वो सिर्फ हेड को पता है, हम तो बहुत छोटे हैं, हमें कैसे पता होगा सारे ब्रांच के बारे में। इसी टाइम ओजिन मन में सोचते कि हाँ ये सही कह रहा है क्योंकि वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन इतने छोटे से अपने मेंबर को तो नहीं बताएंगे जो कि कुछ भी नहीं है उनके गैंग में, ऐसे वो बोल रहा होता है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि लेकिन मेरे को फिर भी समझ नहीं आया। वो बंदा बोलता है सॉरी क्या कह रहे हो आप। और वो बोलता है ओजिन कि जो तुम्हारी ये जो अजीब सी सस्पिशियस सी चीज़ें हैं और ऐसे अजीब सी जगह पे है तुम उनके साथ हो क्यों, और वैसे भी मुझे पता है कि ये लोग कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तो तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो, ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, तुम्हें तो पता ही है। इसी टाइम वो बंदा चुप हो जाता है और वो बोलता है कि वो ऐसे करके वो बोल नहीं जा रहा होता। इसी टाइम वो जो होता है ओजिन वो बोलता है क्या, मुझे जल्दी बताओ। इसी टाइम जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि जो यूजिन है ना वो हमारे ऊपर अपने स्टिग्मा देता है। तो इसी टाइम ओजिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या, वो अपना स्टिग्मा कैसे दे सकता है, बल्कि तो वो एक कॉन्स्टलेशन भी नहीं है, वो तो एक ह्यूमन है, ऐसे करके वो सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं सिर्फ अपने स्टिग्मा के ही लालच में इस पे काम करते होंगे, इनके सस्पिशियस से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते होंगे, क्योंकि इस दुनिया में आजकल कोई भी एक दूसरे को मार सकता है, बल्कि अपने फैमिली मेम्बर को भी मार सकता है अवेकन बनने के लिए, ऐसा वो बता रहा होता है। इसी टाइम ओजिन बोलता है तो चलो ठीक है, इतना ठीक है, तो अब मैं अपनी चीज़ें ख़त्म करता हूँ। इसी टाइम वो घबरा जाता है, जो दूसरा बंदा होता है वो चिल्लाने लगता है कि रुको रुको प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारो मत, ऐसे करके चिल्लाने लगता है। और वो बोलता है कि मेरे पास एक डॉटर है तो प्लीज़ मेरी लाइफ छोड़ दो प्लीज़। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं डार्क स्टार सोसाइटी में भी अपनी डॉटर की वजह से ही आया था, वरना अगर मैं मर गया तो जो मेरा चाइल्ड है वो डिसअपेयर हो जाएगा। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है वो मन में सोचता है कि क्या है इसकी एक बेटी है। और वो बोलता है कि और वैसे भी इस अजीब सी दुनिया में ऑर्फेन में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा ओजिन भी ऑर्फेन से ही आया था, आपको तो पता ही है। और वो बोलता है कि चलो मैं जानता हूँ वैसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से,
इसी टाइम ओजिन बोलता है और वो बोलता है कि अब नाम बताओ। उस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या कह रहा है ओजिन, तो बोलता है सॉरी क्या कहा आपने। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि तुम्हारी बेटी का क्या नाम है, मुझे नाम बताओ। वो बताता है कि उसका नाम है चोई येरिन। और वो उससे पूछा एज क्या है, वो बोलता है कि 9 ईयर की। और वो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है, वो अपने हिसाब से नहीं जी सकती, ऐसे करके बता रहा होता है। इस टाइम ओजिन उससे और क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जैसे कि उसका बर्थ डेट क्या है और उसका फेवरेट फूड क्या है। वो ऐसे ही बता रहता है कि December 14 और उसको चिकन बहुत पसंद है, ऐसे बताता है। और फिर ओजिन पूछता है कि उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है। इसी टाइम वो बंदा बताता है कि उसके 131 सेंटीमीटर हाइट है और वेट है 28 kg। और वो उससे बोलता है कि लेकिन तुम ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ क्यों रहे हो। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या तुमने क्या कहा। इसी टाइम वो उसकी तरफ अपना स्पेयर कर देता है और वो बोलता है कि बस अब दोबारा से मेरे आंसर के जवाब दो, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा उन सबका जवाब दो उसी तरह। वो बोलता है कि हाइट, वेट, फेवरेट कलर, फूड, बर्थडे, इसी ऑर्डर में मेरे को जवाब दो, जल्दी बताओ। इसी टाइम वो जो सामने वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है क्या क्या रुको। और वो बोलता है कि ओजिन बोलता है कि हाँ तुम नहीं बता पाए ना क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, मुझे पता है ऐसे जो झूठ होते हैं इसी तरह पकड़े जाते हैं। मैंने वैसे ही तुम ऐसे फ्रॉड से मैं बहुत ही ज़्यादा जानकार हूँ कि ऐसे फ्रॉड भी होते हैं। इसी टाइम वो उसे मारने लगता है। वो बोलता है लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मैं मरने नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दो। इसी टाइम वो बंदा झूठ बोल रहा होता है, उसका झूठ पकड़ाया जाता है कि उसकी एक डॉटर है। लेकिन जो हमारा ओजिन होता है वो मानता नहीं और वो बोलता है कि लेकिन मुझे एक बार लास्ट बार और बताओ उसकी ब्रांच कहाँ है। उसी टाइम वो बंदा बोलता है कि ये चिरवॉन बिगन माउंटेन के सबसे ऊपर है। इस टाइम वो जो हमारा ओजिन होता है वो उससे मार देता है और वो बोलता है कि चलो कम से कम मुझे ये लास्ट वाला पार्ट तो सच ही लगाओ, ये सच ही होगा कम से कम। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि चलो आखिरकार ये सब ख़त्म हुआ। और वो मन में सोचता है, बोलता है कि मतलब कि जो डार्क सोसाइटी है, यानी मुझे लगा था ये लोग इडियट है, इस बस स्कैम करते हैं, लेकिन ये तो सही में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, ऐसे वो सोच रहा होता है। और उसकी तरफ देख के वो बोलता है कि लेकिन मुझे सबसे पहले इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और वो जाता है। वो मन में सोचता है क्या ये डार्क स्टार का स्टिग्मा है क्या, जो इसने मेरे को पहले बताया था। इसी टाइम वो जो अपने ब्लैक हेवन होता है उससे उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर हाथ रखता है, लेकिन जो उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवन है ये ऑब्जॉर्व कर रहा है ऑल का स्टिग्मा। और इसी टाइम एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि जो आपका ऑल का स्टिग्मा है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो इसलिए आपका जो ब्लैक हेवन है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसी टाइम देखता है कि उसका ऑब्जॉर्व ही नहीं हो पाता और वो बोलता है कि अच्छा मुझे लगा था कि ये डार्क स्टार क्या है, लेकिन इसका स्टिग्मा ऐसे होता है, चलो ठीक है ये भी देखते हैं हम। इस टाइम वो बोलता है कि लेकिन मुझे सबसे पहले उनकी ब्रांच का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें तो कम से कम 50 पीपल है और मुझे इस चीज़ के बारे में पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। इसी टाइम हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है यूजिन का। वहाँ पे वो खड़ा होता है और वो उसके हेड भी खड़ा होता है वहीं पे और वो बोलता है हेड हंसते हुए कि यूजिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या चल रहा है। इसी टाइम जो हमारा यूजिन होता है वो बोलता है क्या सर मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं कैसे समझाऊं, जो हमारे अदर वाले लोग थे उनको तो ये अजीब ही लगेगा, एक आप ही एक सिर्फ विटनेस। इसी टाइम वो गुस्सा हो जाता है, जो बड़ा उनका हेड होता है और वो उसको एक पावर खींच के मारता है, उसके कट भी लग जाता है गले पे यूजिन को और वो दर्द में तड़प रहा होता है। इसी टाइम जो हेड होता है वहाँ का वो बोलता है कि तुमने मेरे को बहुत डिसअपॉइंट करा है, लेकिन आगे से एक बार भी अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी टाइम यूजिन बोलता है जी सर बिल्कुल। और वो जो ब्रांच का हेड होता है वो बोलता है ठीक है मेरा इंटरेस्ट इसमें जा चुका है तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसके साथ जो लोग आए होते हैं वो भी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं यूजिन के ऊपर और सारे के सारे उड़ जाते हैं। इसी टाइम यूजिन अंदर जाता है और अंदर जाके बाकी लोगों को चिल्लाता है, बाकी लोगों से बोलता है यूजिन सर आइए। इसी टाइम वो बोलता है यूजिन कि वो बास्टर्ड कहाँ है, जो उस बास्टर्ड को मारने के लिए गया था, उस बास्टर्ड को मेरे सामने लेके आओ। इसी टाइम बाकी के लोग उसे बताते हैं कि हमारा उससे जो कांटेक्ट था वो टूट चुका है। इसी टाइम यूजिन हैरान हो जाता है, वो बोलता है क्या तुमने क्या कहा और जल्दी से उसको जाके ढूंढो। वो बोलता है कि बाकी बंदे बोलते हैं कि सॉरी सर,
लेकिन इसी टाइम यूजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि जल्दी से उस यूजलेस पीस को ढूंढो वरना तुम लोगों की भी खैर नहीं। तो दोस्तों हमें बता रहा होता है कि कम से कम 1 वीक निकल चुका है मॉकडाउन के गेट में से मुझे आए हुए, और मैं तब से किसी और गेट के अंदर भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ अपने घर पे ही हूँ। और इसका रीज़न ये है कि मैं अपने स्पेयर के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो हमें दिखाया जाता है कि जो ओजिन होता है वो अपने स्पेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और अचानक से वो छलांग मारता है, बहुत ही ऊंचा चला जाता है, और वो बता रहा होता है कि मैं बस अपने बॉडी और माना को यूज़ करना सीख रहा हूँ, मैं यूज़ टू होना चाहता हूँ अपने इस माना और बॉडी से। वो क्योंकि जो मैं बहुत ही तेज़ी से मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 3 स्टार पे इम्प्रूव कर लिया है, और इसलिए मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी अपना माना और बॉडी को एक साथ यूज़ करने में। इसी टाइम हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो नहा रहा होता है, शॉवर ले रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि लायरा का स्टिग्मा सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। ये कम से कम जो टॉरस है जो कि स्पेशलाइज्ड है पावर के अंदर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जो कि स्कॉर्पियन है जो स्पेशलाइज्ड है स्पीड के अंदर, उन दोनों की जो अवेकन पीपल है अगर उनसे मेरा कैचअप किया जाए, जो कि खुद भी 3 स्टार का हूँ मैं और वो भी 3 स्टार के हो, तब भी मैं उनसे बहुत आगे निकल जाऊँगा। ऐसा वो बता रहा था। वो सोचता है कि कम से कम जो मेरा स्पेयर है वो तो एक वुड से बना है, मुझे कम से कम इसको अपग्रेड करना पड़ेगा मेरी स्किल टाइप के हिसाब से, क्योंकि मेरी स्किल जो है वो लाइटनिंग की है। और वो देखता है कि जो सामने उसके नोना होती है वो उसे बुला रही होती है, वो बोल रही है कि तुम्हारा हो गया नहाना तो इधर आओ मेरे पास बैठो आके। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ लेट जाता है और नोना उसके बैक मसाज दे रही होती है, और वो बोलती है क्या तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसी टाइम वो जो ओजिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम मुझे अचानक से ये मसाज क्यों देने लग गई हो। इसी टाइम जो नोना होती है उसके वो बोलते हैं तुम कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, शांति से चुप रहो। और वो बोलता है कि ये अच्छा है ना। इसी टाइम वो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि नहीं ये तो अच्छा ही है। इसी टाइम जो नोना है उसके बोलते शट अप चुप रहो ऐसे, और मन में सोच रहा होता है ओजिन कि ये कुछ भी बोलती रहती है लेकिन ये सही में अपना एफर्ट डाल रही है इस मसाज के अंदर और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नोना ऐसे मत करो मैं मर जाऊंगा इस टाइप से, तो आई एम गोना डाई ऐसे बोल रहा होता है। इसी टाइम जो नोना होती है उसके बोलते हैं क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहे हो फालतू की। इसी टाइम अचानक से वो अपने स्टिग्मा यूज़ कर देती है, बहुत ज़ोर की पावर निकलती है। जो ओजिन होती है उसकी बुरी हालत हो जाती है, वो बहुत ज़ोर की चिल्लाता है कि नोना सही में अब तो मैं मर ही जाऊँगा, प्लीज़ ऐसे मत करो। इसी टाइम जो उसके नोना होते हैं वो बोलते हैं कि चुप रहो, चुपचाप से ड्रामेटिक होना बंद करो, ये ड्रामा करना बंद करो। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ओजिन अपने बैग लेके बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम भूल चुके हो तुम कौन हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ इस वर्ल्ड से भी अदर है, आउट ऑफ वर्ल्ड है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम उसके नोना बोलते कि चुप रहो, तुम क्राई बेबी बनना बंद करो, ये छोटे बच्चे की तरह एक्टिंग करना बंद करो, और वैसे भी बहुत अच्छा है इस बार मैं बहुत आराम से करूँगी, इसलिए आ जाओ वापस से मसाज करो। ओजिन रोता हुआ बेचारा उसकी तरफ देखता है और देखता है कि जो उसके नोना होते हैं वो सैड हो चुके होते हैं थोड़ी सी। इस टाइम वो सोचता है मन में अरे मुझे पता है जो नोना है वो कम से कम जब अवेकन हुए थे तो 7 स्टार पे जा चुकी थी, और लेकिन अब वो अपनी जो उसका स्टिग्मा है वो उसका जो आधा भी यूज़ नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या मैंने इसकी फीलिंग है जो हर्ट कर दी है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। इसी टाइम वो बोलते हैं हे इधर देखो। इसी टाइम उसकी नोना बोलती है कि सुनो क्या तुम जो जब से अवेकन हुए तो मनी कुछ ज़्यादा ही कमाने लग गए हो, तुम अच्छा खासा कमा लेते हो क्या, ऐसे वो बोलता है। तो उसका जो ओजिन होता है वो बोलता है हाँ कम से कम टन्स तो कमा ही लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं। और इस टाइम जो उसके नोना होते हैं वो थोड़े सैड हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या सही में। तो फिर वो बोलती है कि तो फिर इस हिसाब से तो हमें लगता है हम लोग इस तरह नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम तक, हम इतने दिन से जो रह रहे एक साथ में ऐसे हम आगे और नहीं रह पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो सैड हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि जब मैं जल्दी अपना जो 10 बिलियन वॉन का गोल है उसको अचीव कर लूँगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और सब कुछ हट जाएगा, मतलब ओवर हो जाएगा, ऐसा वो बोलता है अपनी नोना को देख के। इसी टाइम उसकी नोना सैड होती है और वो उसकी तरफ हैंड करती है और उसे मारती है फिर से बैक पे और बोलती है हे तुम चुप रहो पागल कहीं के,
तुम इतना जल्दी से सीरियस क्यों हो जाते हो, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं नोना प्लीज़, ये दर्द हो रहा है बहुत जोर की, चिल्ला रहा होता है। और इसी टाइम उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है, जो वही टीम लीडर हुमैन होता है जिसने इसका टेस्ट लिया था। तो वो बोलता है ओजिन कि रुको मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। इसी टाइम वो बाहर चले जाता है और वो बोलता है हेलो टीम लीडर। तो वहाँ से टीम लीडर भी बोलता है कि हेलो, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे बहुत ही ज़रूरी तुमसे बात करनी है, ऐसे वो बोल रहे होते टीम लीडर। और वो बोलता है कि इधर बहुत ही ज़रूरी एक काम आ गया है मुझे तुम्हारा। और इसी टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है क्या एक काम, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं मेरे पास और टाइम भी बहुत कम है कि मैं अपने जो डार्क स्टार है उनसे कैसे निपटना, उसके लिए अपनी जो रणनीति है एक टाइप की वो तैयार करूँ, ऐसे वो बोल रहा होता है। और वो बोलता है कि जब से वेगा है वो अपने फिज़िकल फॉर्म में नहीं आ सकती है, तो इसलिए मेरे को जल्दी से ही पूरा करना पड़ेगा, वरना वेगा होती तो वो मेरी मदद कर सकती थी थोड़ी। इसलिए वो बोलता है कि सॉरी टीम लीडर, अभी मैं कोई भी जो आपका काम है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है अभी थोड़ी अलग है। इसी टाइम जो वहाँ से टीम लीडर होता है वो बोलता है कि इसका रिवॉर्ड कम से कम 2 बिलियन है। इसी टाइम से जो ओजिन होता है वो फिर से वो भौंकने लगता है कुत्ते की तरह, एकदम वैसे वो करने लगता है पैसों के नाम से। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि ये फिर से पागल हो गया कि मुझे लग रहा है। इसी टाइम जल्द से जल्द ओजिन बोलता है कि मैं जल्द से जल्द अभी एसोसिएशन में आ रहा हूँ, आप मेरे को सारी डिटेल वहीं बता दीजिएगा। बताओ, अभी बंदा मना कर रहा था, तुरंत पैसों के नाम सुनता ही भाग के चला गया वहाँ पे। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एसोसिएशन का होता है। इसी टाइम वो वहाँ पे बोलता है कि टीम लीडर आप बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, तो आप कैसा कर रहे हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मेरे पास कुछ है, जिससे पहले आप मुझे अपना काम बताएं, उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल बताओ ना क्या बात है। तो ओजिन उसे एक पेपर पे स्टिग्मा का कोई ड्रॉ दिखाता है और वो बोलता है कि आपने कभी ये स्टिग्मा इससे पहले कहीं देखा है। तो टीम लीडर बोलता है कि रुको मुझे एक बार चेक करने दो। फिर वो अपने टैब पे चेक कर रहा होता है और फिर बोलता है हाँ ये तो ऑल का स्टिग्मा है। ऑल का स्टिग्मा बता रहा होता है वो उस वाले जो ड्रॉ करके लाया होता है ना ओजिन, उसको। और ओजिन बोलता है कि आप कुछ जानते हो उसके बारे में। और जो हमारे टीम लीडर होता है वो बोलता है कि नहीं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि जो ऐसा स्टिग्मा है उनमें से जो कि भुला दी गई है, फॉरगेटन स्टिग्मास में से है कि। इस टाइम ओजिन बोलता है क्या फॉरगेटन स्टिग्मा। तो फिर हमें जो बताया जाता है कि कम से कम 8 साल पहले जब ये सारी कॉन्स्टलेशन यहाँ पे अपेयर हुई थी, तो यहाँ पे कुछ थोड़े स्टिग्मा थे जिनका रिकॉर्ड अभी मिले हैं जो कि फॉरगेट कर दिए गए थे, भुला दिए गए थे, उनके कोई भी ट्रेस नहीं बचे थे, ऐसा बताया जाता है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि आपको कुछ पता है इनके रिकॉर्ड के बारे में, और ये वेनिस क्यों हो गए थे, क्या आपको कुछ पता है ऐसा कि ये सारे गायब क्यों हो गए थे, ये वाले स्टिग्मा जो ऑल का स्टिग्मा ये गायब क्यों हो गया था, आपको पता है ऐसा कुछ। वो बोल रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है। इस टाइम टीम लीडर बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पता, वहाँ पे कोई ऐसा बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं था जो इसके बारे में कोई स्टोरी लिखी जाए, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं पता इसके बारे में क्यों ये गायब हो गया था। इसी टाइम ओजिन मन में सोचता है कि यानी जो ऑल स्टिग्मा है ये 8 साल पहले का है, तो यानी कि जो डार्क स्टार सोसाइटी है वो भी कम से कम इतनी पुरानी हुई होगी और ये कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे कम से कम बहुत ही मुश्किल से इनको डील करना पड़ेगा। मैंने बहुत ही कम एंटिसिपेट कर लिया था इन लोगों को, मुझे इनके बारे में तैयार रहना पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा तो वो सोच रहा होता है। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है क्यों क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ कुछ ज़्यादा नहीं, मेरी एक आर्ग्यूमेंट हो गई थी जिसका नाम योजिन बताता है वो कुछ दिन पहले एक गेट के अंदर, और वो उसने अपने आप को डार्क स्टार सोसाइटी का मेंबर बताया था, ऐसे वो बताया था टीम लीडर को। और टीम लीडर बोलता है क्या डार्क स्टार सोसाइटी, इसीलिए इसके बाद जो ओजिन होता है वो बोलता है हाँ मैंने इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था इसके बारे में, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में देखूंगा, इस मैटर के बारे में कौन है ये ऑल और डार्क स्टार सोसाइटी जो भी है इसके बारे में देख के तुम्हें बताऊंगा। इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो उसे थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि आपका क्या काम था, मुझे आप उसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए, बताइए। तो टीम लीडर बोलता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो एक वेलेला गिल्ड में से है,
इसी टाइम ओजिन बोलता है कि वेलेला गिल्ड, ये तो एक मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है, कुछ गिल्डों में ये क्या है। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि हाँ, ये अभी नया नया राइज होना चालू हुआ है। ये गिल्ड कम से कम सारे जितने भी इसके अंदर मेंबर हैं वो सारे इलाइट्स है, और सारे के सारे ये बोलते हैं कि हर कोई मेंबर जो इनका है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और जो इनका गिल्ड मास्टर है वो तो मोस्ट पावरफुल है इनमें से। और जो इनका गिल्ड मास्टर है इतना पावरफुल है कि उसे हम कंसिडर कर सकते हैं एक 7 स्टार अविकन के नाम से। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या 7 स्टार? इसी टाइम 7 स्टार के बारे में बताया जाता है ये वो ह्यूमन होते हैं जिन्होंने अपने लिमिट पास कर दी होती है ह्यूमन की, जो ह्यूमन की लास्ट लिमिट है उसको भी पास कर चुके होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पावर अपने आप को प्रोसेस करते हैं, ऐसा बताया जाता है। ओजिन बोलता है कि हाँ, मैंने सुना था इन सब में से हमारे कोरिया में से, और यानी कि अब जो हमारा है सेकंड 7 स्टार कोरिया में से ही बनने जा रहे हैं मेंबर, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम ओजिन जो हमारे टीम लीडर होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, वापस से अपने क्वेस्ट पे आते हैं, जो हमारा काम है उस पे आता है वापस से, कि जो हमें मिशन मिला है वो एक मिसिंग पर्सन को फाइंड करने का, जो कि एक गेट के अंदर है, इसलिए हमें एक स्किल्ड अवेकन चाहिए था तुम्हारे जैसा। तो ओजिन मन में सोचते कि अच्छा, जो हमें मिशन पर्सन को ढूंढना है इसलिए इसका रिवार्ड जो है इतना 2 बिलियन है, इसलिए इसका रिवार्ड ज़्यादा है। और जो टीम लीडर होता है वो बताता है जो पर्सन है वो 6 नवंबर में से मिसिंग है, और इसके एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता कि वो कहाँ देखा गया था, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं जो ये है इंचोही के अंदर 1 से 2 स्टार के गेट के अंदर देखा गया था, ऐसे बताता है। इंचोही नाम का स्टेट बताता है। इसी टाइम ओजिन जो अपने मन में सोचते कि अरे ये तो वही ग्राउंड है ना जहाँ पे मैं पीपल को स्कैम किया करता था बहुत सालों से, तो मेरे लिए आसानी रहेगा, ये मैं कम से कम 3 दिन के अंदर तो पूरा कर ही लूँगा इस काम को। इसी टाइम टीम लीडर उसकी और डिटेल देता है और वो बताता है जो पर्सन मिसिंग हुआ है वो एक मेल है, वो कम से कम 20 साल का होगा, और उसकी जो हाइट है 82 सेंटीमीटर है, और उसके ब्राउन हेयर है और फिट बॉडी है, और उसका नाम है ली सिन ह्यूक। वो जैसे ली सिन ह्यूक का नाम लेता है वो ओजिन एकदम चौंक जाता है। आपको तो पता ही होगा ये ली सिन ह्यूक कौन है, जिसके जगह हमारा ये ओजिन रिग्रेस हो गया था और इसे पावर मिला था, लेकिन एक्चुअल में हुआ था ली सिन ह्यूक रिग्रेस। तो उसी टाइम पे बताया जाता है कि ली सिन ह्यूक का नाम सुनते ही ओजिन एकदम से शॉक में आ जाता है, और टीम लीडर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे ढूंढ लोगे? इसी टाइम ओजिन की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो मन में सोचता है क्या ली सिन ह्यूक को ढूंढना है मुझे। वो बोलता है कि ली सिन ह्यूक तो ऑलरेडी ही मैं उससे मिला था लो लेवल गेट पे कुछ समय पहले, और वही तो रियल रिग्रेसर था, उसकी जगह मैं रिग्रेस हो गया था एक्चुअली। और वो बताता है कि जो पर्सन ढूंढ रहा है ली सिन ह्यूक को, जबकि वो मर चुका है, वो सोच रहा है कि वो मिसिंग है, और मुझे लगता है कि वही गिल्ड मास्टर है वलहल्ला गिल्ड का, तो शायद वही ली ह्यूक होगा जो हमें उसका भाई दिखाया जाता है, ली सिन ह्यूक का ली ह्यूक। और वो बोलता है कि जो ली सिन ह्यूक था उसका ही ये यंगर ब्रदर है, मतलब इससे बड़ा ब्रदर है। और वो सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि क्या हुआ है, जबकि ली सिन ह्यूक को इस टाइम पे अपने हॉस्पिटल में लेटा होना चाहिए था, और लेकिन उसके मरने के साथ ही ये जो फ्यूचर है वो चेंज हो चुका है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस जॉब को एक्सेप्ट करते हो? इसी टाइम ओजिन बोल रहा है कि रुको, और फिर वो मन में सोचता है कि क्या करूं, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। एक तो डार्क स्टार सोसाइटी जो कि पहले से ही मेरा सरदर्द बन के बैठी हुई है, और अब ये और आ गया ली सिन ह्यूक के बारे में। और फिर वो मन में सोचता है कि जो ली सिन ह्यूक है और ली ह्यूक है वो उन दोनों ने आपस में जो अपना फ्यूचर था ना उसको स्विच कर लिया है, और हमें डार्क स्टार सोसाइटी भी दिखाया जाता है। और ओजिन बोलता है कि और डार्क स्टार सोसाइटी ने भी अपना जो फ्यूचर है वो चेंज कर लिया है। इसी टाइम वो बोलता है कि रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया, और वो बोलता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। इसी टाइम वो टेढ़ी सी स्माइल देता है और बोलता है खड़े होके कि नहीं, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो हैरान हो जाता है
और वो बोलता है क्या क्या तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी टाइम उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ओजिन है जिसको मैं जानता हूँ वो 2 बिलियन वर्थ की जॉब को ऐसे ही ठुकरा देगा, क्योंकि तुम्हें तो पैसे पैसे के पड़े रहते हैं, ऐसा वो सोचता है और उसे बोलता है और कहता है लेकिन कैसे हो गया ये। इसी टाइम जो ओजिन है वो शर्माने लगता है और वो बोलता है कि क्योंकि जो लोगों को ढूंढना है ना वो मेरा टैलेंट नहीं है। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो टीम लीडर बोलता है कि लेकिन जो हमारा वलहल्ला गिल्ड है ना उससे हमारा अच्छा रिलेशनशिप है एसोसिएशन का, और मुझे लगा था कि तुम भी उनसे अपनी दोस्ती रिलेशंस बना लोगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया था। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि हाँ शायद ऐसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी चांस मिलेंगे मुझे उनसे दोस्ती बनाने के। और फिर बोलता है कि लेकिन उसकी जगह क्या आप मुझे वलहल्ला गिल्ड का नंबर दे सकते हैं। तो जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। इसी टाइम जो ओजिन होता है बोलता है कि चलो अपना हंट चालू करते हैं। इसी टाइम तो दोस्तों हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, और वहाँ पे दिखाते हैं कि जो मॉकडाउन में नया गेट खोला था ना उसका सीन दिखाते हैं। उसी के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई होती है और हमारा ओजिन भी वहीं होता है। वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्या मुझे अगले दिन आना चाहिए यहाँ पे मेरे को बहुत देर हो चुकी है इनका वेट करते हुए। और वो जाता है वहाँ से और वो बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि वो लोग अभी नहीं आएंगे, तो इसलिए वो आगे जा रहा होता है। और वो बोलता है कि अगर ऐसा हो सकता था कि मुझे ये सब कुछ वेगा के जागने से पहले ख़त्म कर पाऊँ मैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी टाइम वो देखता है कि उसे उसके पीछे से कुछ फील होता है और अचानक से उसे एक किलिंग इंटेंट फील होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है किलिंग इंटेंट कहाँ से आ रहा है। इसी टाइम उसे एक ब्लैक टोपी वाला बंदा दिखता है जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो भी उसकी ही तरफ देख रहा होता है। इसी टाइम ओजिन हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। इसी टाइम ओजिन भागने लगता है बहुत ज़ोर से और वो जो ब्लैक टोपी वाला लड़का होता है वो भी उसके देख के उसकी तरफ भागने लगता है और वो लोग बहुत दूर आ जाते हैं किसी पार्क के अंदर। और वो टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम कहाँ गए, मुझे पक्का पता था, मैंने तुम्हें यहीं पे भागते हुए देखा था, इसी डायरेक्शन में तुम यहीं कहीं होने चाहिए। वो इधर उधर देख रहा होता है उसको। इसी टाइम ओजिन आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा शुक्र है भगवान का। और वो बोलता है कि मुझे लगा था, मैं थोड़ी चिंता में आ गया था कि तुम लोग मुझे ढूंढना बंद कर दिए, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम लोग इतनी शिद्दत से मुझे ढूंढ रहे हो। इसी टाइम वो टोपी वाला बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे हमारा ओजिन होता है, वो हंस रहा होता है और वो बोलता है कि तो मैंने तुम्हें लालच दिया यहाँ पे लाने के लिए। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है, टोपी वाला बंदा उसे देख लेता है कि उसके हाथ में स्पेयर है और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो भी हैरान हो जाता है। इसी टाइम वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो अपनी टोपी उतारते हुए बोलता है कि तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया है ऑलरेडी। इसी टाइम वो अपना जो स्टिग्मा होता है ना उसकी तरफ फेंकता है पावर से, और वो जो हमारा ओजिन होता है एकदम से उसे डॉज करता है बहुत ज़ोर से और ऊपर कूद जाता है। और वो बोलता है मन में कि अच्छा तो ये है स्टैटिक्स स्टिग्मा की पावर, वो बच जाता है इसलिए। फिर इसी टाइम वो बोलता है कि तो ठीक है, अब मेरे पे आइडिया आ गया है, तो अब मुझे भी अपने स्टिग्मा की पावर यूज़ कर लेनी चाहिए और तुम्हारा फेयरवेल यहीं बना देना चाहिए। इसी टाइम वो अपना स्पेयर जो होता है स्पेयर लाइटनिंग उसकी तरफ फेंक के मारता है बहुत ज़ोर की, हर तरफ पावर हो जाती है और उसकी तरफ जा रहा होता है उसका स्पेयर लाइटनिंग बहुत ही स्पीड से। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा टोपी वाला बंदा होता है वो तो मर चुका होता है और जो हमारा ओजिन उसके पास खड़ा हुआ होता है अपने स्पेयर लेके। और वो बोलता है कि अच्छा तो चलो हो ही गया, तुम्हें बहुत मुश्किल थे तुम्हें हराना मुझे। और वो अपने कंधे दबाते हुए बोलता है कि जब एक छोटा सा जो मुर्गी का बच्चा है वो ऐसा हो तो मुझे लगता है कि वो जो बेलीफ है वो भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और इसी टाइम वो उसका फ़ोन लेता है और वो बोलता है कि चलो ये कोई मैटर नहीं है। और वो पिक ले रहा होता है अपने स्पेयर की, उसकी पिक ले लेता है और वो बोलता है किसी को मैसेज का कॉल मिला रहा होता है इस टाइम, और वो फ़ोन मिलाता है और वो बोलता है क्योंकि जो मेरे जगह पे मेरा एक पर्सन है जो इस सबको हैंडल करेगा। वो बेलीफ की बात कर रहा होता है कि उसको मेरे जगह कोई और हैंडल करेगा। इसी टाइम
हमें वलहल्ला गिल्ड का जो वो बिल्डिंग होती है ना, उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ की असिस्टेंट का सीन दिखाया जाता है। वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, इसी टाइम ओजिन ने उससे फ़ोन मिलाया होता है और वो बोलते कि हेलो किम सोयुंग बोल रही हूँ मैं वलहल्ला गिल्ड से, आप कौन बोल रहे हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे गिल्ड मास्टर से बात कर सकता हूँ। असिस्टेंट बोलते कि सॉरी माफ़ कीजिए, हमारे गिल्ड मास्टर अभी किसी की भी कॉल नहीं उठा रहे। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि मैंने ली शिन्यूक को ढूंढ लिया है। तो वो असिस्टेंट हैरान हो जाते, वो भागते हुए जाती है गिल्ड मास्टर के रूम का गेट खोल देती है। इसी टाइम ली हुयूक बोलती कि क्या हुआ, ये अचानक तुम क्यों आई। वो कान में आके उसे कुछ बताती है और उससे फ़ोन छीन लेता है ली हुयूक और वो बोलता है क्या क्या तुमने मेरे ब्रदर को ढूंढ लिया है। इसी टाइम ओजिन बोलते कि हाँ हाँ हमने तो उसे बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। तो समझ नहीं आता ली हुयूक को कि क्या बोल रहा है। वो बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो कि हमने ली शिन्यूक को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। और वो बोलता है ली हुयूक कि क्या तुम नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो नॉनसेंस ही लगेगा, रुको मैं कुछ तुम्हें एविडेंस भेजना हूँ। इसी टाइम उसके स्पेयर की फ़ोटो भेज देता है, वो जो ली शिन्यूक का स्पेयर होता है, क्योंकि अब तक वो उसको ही यूज़ कर रहा होता है। और इसी फ़ोटो को देख के ली हुयूक बहुत हैरान हो जाता है। वो सीधे बोलता है कि कौन हो तुम। इस टाइम वो हंसने लगता है ओजिन और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझ पर विश्वास होने लगा है। इस टाइम ली हुयूक बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम, मुझे बताओ। इसी टाइम ओजिन हंसते हुए देखता है और वो मन में सोचता है कि चलो अब अपने शिकार को खोल देते हैं। और इसी टाइम वो बोलता है कि एक जंगली जानवर जो कि मेरे एनिमी को मेरे बिहाफ पे उनकी जीप खींच के मार देगा उन्हें। और बोलता है कि चलो उस शिकारी को बुलाते हैं। और इसी टाइम वो बोलता है कि मेरा नाम यूजिन है। तो इसी टाइम हमारे ली शिन्यूक का भाई होता है, वो बता रहा होता है कि जब मैं यंगर था तब जो ली शिन्यूक है वो मेरे से हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसी टाइम में दिखाया जाता है वो बचपन में दोनों छोटे हो रखे होते हैं और जो उसका छोटा भाई होता है वो बोलता है कि वाओ बहुत अच्छा था, अमेजिंग था ये ली शिन्यूक। इसी टाइम जो ली शिन्यूक होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये तभी अच्छा नहीं था। इसी टाइम उसका छोटा भाई बोलता है, हमें बता रहा होता है अभी कि जो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था जो ली शिन्यूक था बहुत ही आसानी से कर लेता था, इसलिए मैं उसको एक सुपर ह्यूमन की तरह देखता था, वो मेरे लिए एक सुपर ह्यूमन था। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ली शिन्यूक होता है वो बोलता है कि नहीं ये तभी अच्छा नहीं था जो तुम इतनी तारीफ़ कर रहे हो। इसी टाइम जो उसका भाई होता है वो बोलता है लेकिन उसी टाइम हमें दिखाया जाता है वही जो गेट ओपन होते हैं ना वो हो जाते हैं और हर तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे बचाओ, सेव करो, मॉन्स्टर आ गए यहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है वो जो उसका छोटा भाई होता है ना हुयूक, वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। इसीलिए वो बताता है कि जब कोई रियल सुपर ह्यूमन आ चुके हैं तो सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है जो उसका छोटा भाई होता है वो बोल रहा होता है कि छोटा भाई ने मतलब जो उसका लिसनिंग होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम डिसाइपल बन गए हो, अच्छा तो तुम लियो के डिसाइपल बने हो। इसी टाइम उसका छोटा भाई बताता है कि जब मैं एक मेटा ह्यूमन बन गया था जो कि 12 कॉन्स्टेलेशन में जो जोडियाक थे उनमें लियो का मेरे को चुना गया था, और लेकिन जो ली शिन्यूक था उसको किसी भी कॉन्स्टेलेशन ने नहीं चुना था। तो इसी टाइम हमारी जो नॉर्मल के टेक केयर थी, मतलब नॉर्मल जो बातचीत करते थे हम लोग एक दूसरे से दूर होते गए और इस वजह से मैं वो जो ली शिन्यूक था वो बहुत ही सैड होता गया और बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया वो और बहुत ही पतला हो गया, मतलब वो अपने आप को इतनी टेंशन में नहीं लेने लगा। इसी टाइम जब मैंने अपना न्यू लाइफ अब्जॉर्ब करी तो सब कुछ बदल गया, मैं अपने आप को बिल्कुल ही बदल गया। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो उसका छोटा भाई होता है वो लड़ रहा होता है अपने लियो पावर के साथ और वो बोल रहा होता है कि हमारा रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस था वो बढ़ता गया और हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे अपने रिलेशनशिप को सही करने को। और फिर वो बोलता है कि मैं समझता हूँ उसे कि जब वो अलग से एकदम बदल गया सब कुछ, मैं अवेकन हो गया, वो अवेकन नहीं हुआ तो अपने आप को कमज़ोर समझने लगा क्योंकि वो पहले हर चीज़ में अच्छा था और अब मैं हर चीज़ में अच्छा हो गया, तो इसलिए हमारे जो डिस्टेंस था रिलेशनशिप में वो बढ़ता गया, इसलिए वो दूर हो गया और जो हमारी अच्छा सा भाईचारा मतलब रिलेशनशिप जो था वो टूटने लग गया। इसी टाइम वो बताया जाता है हमें
कि जो धीरे धीरे जो हमारा रिलेशन था वो टूटने लग गया है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है, जो ली शिन ह्यूक होता है वो बोल रहा है कि मैं खुद भी अवेकन हो गया हूँ, मेरे को एक साइथिक स्टिग्मा ने चूज़ किया है, मेरे पास साइथिक स्टिग्मा है, और वो बहुत ही खुश दिखाया जाता है इसी टाइम। और इसी टाइम जो उसका छोटा भाई होता है वो बताता है कि लेकिन उसी टाइम जो ली शिन ह्यूक था वो भी अवेकन हो गया था, और मैं सोचा कि हमारा रिलेशनशिप अब ऑलरेडी पहले जैसा हो जाएगा, वापस से सब कुछ सही हो जाएगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ली शिन ह्यूक होता है वो बोल रहा होता है कि वुयुक क्या है ये। इसी टाइम वो बोलता है वुयुक कि ये मेरी तरफ से प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इसके लिए, और इसके अंदर सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि ये हाई क्लास का जो मिल्क क्रिस्टल है ना इसमें ग्रीन कलर का वो भी लगा है। और ली शिन ह्यूक बोलता है वाओ ये तो ग्रीन कलर है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो बोलता है कि थैंक यू वुयुक, मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। इसी टाइम हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका छोटा भाई फ़ोन देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है, और वो बोलता है पीछे से ओजिन क्या तुमने पिक्चर देख ली, अब तुम्हें मेरे पास विश्वास हो रहा है ना। इसी टाइम जो उसका छोटा भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो देखता है उसको कि ये तो वही स्पेयर है जो मैंने ली शिन ह्यूक को गिफ्ट किया था, ये वही सिल्वर ब्लेड स्पेयर है जिसमें ग्रीन कलर का मिल्क क्रिस्टल लगा हुआ, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है क्योंकि ये मैंने बनवाया था और उसको दिया था, ये वही स्पेयर है जो मैंने शिन ह्यूक के लिए बनवाया था। वो ये देख कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी टाइम वो चिल्लाता है कि कौन हो तुम, और वो गाली देके बोलता है कि कौन हो तुम मदर, आगे समझ जाओ क्या बोल रहा है वो। इसी टाइम वो बोलता है हमारा ओजिन कि मेरा नाम यूजिन है, और वो बोलता है छोटा भाई उसका कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि जल्दी से 3 बिलियन कैश में तैयार कर लो, 25 को आना, और तुम बिल्कुल ही ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसके नियर में आना जो कि बेगर माउंटेन के सबसे ऊपर है, और ज़रूर अकेले ही आना, तुम्हें तो ये चीज़ पता ही होगी। और अगर तुमने किसी और को कॉल करा तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है। इसी टाइम दिखाया जाता है कि ओजिन बोलता है चलो ठीक है तुम्हें वहाँ पे देखते हैं, और जो ली शिन ह्यूक का भाई होता है छोटा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जैसे फ़ोन रख जाता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपने पावर अनलिश करता है। इसके वजह से जो उसके सेक्रेटरी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, और रूम पूरा इधर उधर बिगड़ जाता है, और वो बोल रहे होते हैं गिल्ड मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इसी टाइम दिखाया जाता है पूरा रूम इधर उधर हो जाता है, सारी विंडो हिलने लगती है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है उसका छोटा भाई, और वो बोलता है कि जल्द से जल्द एसोसिएशन को कांटेक्ट करो, और जितने भी सारे जो हमारे गिल्ड मेंबर अभी गेट से बाहर हैं उन सबको जल्द से जल्द बुला लो। इस टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। आगे हमारा जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है यूजिन के बारे में। हमें दिखाया जाता है जो टीम लीडर होता है वो यूजिन की फ़ोटो लेके बैठा होता है जो कि ओजिन ने दी होती है, और वो उससे बोलता है कि थैंक यू, मैं इसको वल्हल्ला गिल्ड को दे दूंगा अपने खुद से जाके। और वो मन में सोचता है ओजिन कि वुयुक तो बहुत ही ज़्यादा फास्टर है जितना मैंने उसे एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था वो सबको कांटेक्ट करेगा, मिशन जो कमीशन होते हैं उनको कांटेक्ट करेगा, लेकिन इसने तो सीधे ही एसोसिएशन को कांटेक्ट कर लिया, और लेकिन मैंने ऐसा तो सोचा भी नहीं था, ये तो एक दिन के अंदर ही इसने इतना सारा कुछ कर लिया। और वैसे भी जो टीम लीडर है उसको मैंने यूजिन के बारे में बताया था, तो इसलिए टीम लीडर ने सीधे यूजिन का नाम सुनते ही मेरे को बुलाया और मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ली। और ओजिन बोलता है कि ये सच में मुझे सस्पेक्ट करते होंगे कि जो मैंने नेम रिवील करा था वो और मेरे से इतने मैच कैसे हो रहा है, मतलब उसका नाम और मेरा नाम एकदम मैच कैसे हो गया। और इसी टाइम कुछ दिन बाद एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ली वुयुक है उसको भी थ्रेट आ गया, और जिसने मेरे से पंगा लिया था उसको भी एकदम। तो ये टीम लीडर तो कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है इस बात पे मूव करने के, और ना कोई इनके पास एविडेंस है। बस मैंने एक जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया था स्पेयर का, उससे तो इन लोगों को विश्वास हो ही गया होगा। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि क्या क्रेजी कोइंसिडेंस है, जो मेटा ह्यूमन ने तुम्हें साथ फाइट स्टार्ट की थी वही पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग वल्हला गिल्ड मास्टर से पंगा ले लिया, और मेरे को तो ये पता ही नहीं था, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि उन्होंने मेरे को सीधे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी भेजी है उनको सपोर्ट करने के लिए। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजी सपोर्ट करने के लिए, और वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने ये नहीं बोला कि स्पेसिफिक किस चीज़ की चाहिए,
उन्हें मदद, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोला है। तो उन्होंने बोला है कि उन्हें हेल्प चाहिए, कोई भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होती है या किसी भी चीज़ हो तो सारे जो एंट्री है बेगन माउंटेन के उन सबको कवर कर ले। और मुझे पता है कि तुम शायद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो तुम्हें बस मैं बता ही रहा था ऐसे करके। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं, मैं पार्टिसिपेट करूंगा इसके अंदर। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए इस बेगन माउंटेन में सारी सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए, और मेरे जो काम है बिल्कुल आराम से हो जाए सारा कुछ, और चलो वहाँ चल के ही देख लेंगे सारे कुछ। और वो मन में सोचते हैं जो वुयुक होता है और योजिन की जो मीटिंग है उसको तो देखना बनता ही है वैसे भी, और बहुत ही ज़्यादा टेरेबल मूवमेंट होगा ये, तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वही और वो जो बेगन माउंटेन पे उनका बेस होता है ना, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो चिल्ला रहा होता है, कोई खून खून से पड़ा होता है, और इसी टाइम कोई बंदा उससे बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ये तो इतना कुछ नहीं है, आराम से तुम आराम करो। इस टाइम वो बोलता है यूजिन आके, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया, कोई क्लू मिला तुम्हें उस चीज़ का, क्या ऐसा क्लू? इसी टाइम वो बोलता है, इस टाइम कोई बोलता है कि यहाँ पे 3 दिन पहले कोई यहाँ इस एरिया में आया था मेंबर, और उसने हमसे कांटेक्ट किया था, इन्वेस्टिगेशन करी हमने, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमने सारे सीसीटीवी कैमरा भी देख लिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इसी टाइम बताया जाता है कि हाँ, लेकिन हमें ये ज़रूर मिला कि वो एसोसिएशन के बिल्डिंग से निकल रहा था, कि शायद वो उसका मेंबर हो, जिसमें सिर्फ मेंबर जा सकते हैं वही निकलते हैं उससे, तो शायद वो उसका मेंबर हो सकता है, लेकिन हमने कंफर्म नहीं करा है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो मॉकडाउन से भी निकल रहा था तभी। इसी टाइम वो बोलता है यूजिन कि अच्छा, तो वो मेंबर है क्या एसोसिएशन का? लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं श्योर नहीं उस बारे में कि क्या वो एसोसिएशन का मेंबर है। इसी टाइम यूजिन बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? इसी टाइम बोलता है कि जब हमने उसे देखा था तो वो एसोसिएशन के पास ही था, और वो हमने उसे जब देखा तो वो गायब ही हो गया, हम उसे देख ही नहीं पाए। और इसी टाइम वो कोई आके बोलता है कि शायद वो मेंबर हो सकता है एसोसिएशन के किसी ब्रांच का, और बोलता है कि नहीं, हमने उसे भी देख लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। इसी टाइम यूजिन मन में सोचते हैं कि क्या ये कोई मेंबर नहीं है एसोसिएशन का, लेकिन वो एसोसिएशन की बिल्डिंग से बाहर निकलता है, तो ये कैसा एसोसिएशन का मेंबर हुआ? क्या ये सही में एसोसिएशन का मेंबर है? ऐसे वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, ये कौन है, ये आखिरकार है कौन बंदा, और मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है इसके बारे में, वही मन में सोच रहा होता है। इसी टाइम कोई सीढ़ी से भागता हुआ आता है नीचे, और वो बोलता है कि यूजिन सर, और इसी टाइम यूजिन बोलता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है? वो आके बंदा बोलते कि कोई बहुत सारे लोग यहाँ पे गैदर हो गए और हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या हम उससे जाके डील करें? इस टाइम यूजिन बोलते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी बहुत ज़्यादा बैड मूड में हूँ, तो ये सारा काम मैं ही करूँगा, मैं इन सबको देख लूँगा कौन है ये। इसी टाइम वो बाहर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई वही वाले स्पेयर होता है। वो बोलता है कि ये कहाँ से आया स्पेयर? फिर बोलता है क्या एक स्पेयर? वो बोलता है चलो मैं इसके बारे में बाद में पूछ लूँगा अपने लोगों से, और वो फिर वहाँ से चले जाता है। हमें कुछ दूर जाके वो दिखाया जाता है कि कुछ दूर जा रहा होता है, उसे एक सामने बंदा मिलता है और वो बोलता है यूजिन कि क्या तुम खो चुके हैं यहाँ पे? इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे से पूछ रहा होता है, और वो बोलता है यूजिन क्या तुम इतनी रात को अकेले आए हो? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तुम्हें पता है ना ऐसे। इसी टाइम वो बंदा उसकी तरफ देखता है, यूजिन की तरफ, और वो बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम हो, ये जो वही है, शायद मेरे को लग रहा है जो उसका छोटा भाई है ली शिन्यूक का, वो भेस बदल के आया है यूजिन के पास। तो वो बोलता है यूजिन कि क्या ये मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है बंदा, इसके बारे में कुछ अलग सा ही फील हो रहा है मेरे को। और इसी टाइम पीछे से एक आवाज़ आती है कि गिल्ड मास्टर, हम लोगों ने शिन्यूक सर का स्पेयर ढूंढ लिया है। इसी टाइम उसे कुछ समझ ही नहीं आता यूजिन को कि चल क्या रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो उसका वुयुक होता है वो अपनी पावर अनलिश करता है, और बहुत ज़ोर से प्रेशर आता है जो यूजिन भी सहन नहीं कर पाता, वो पीछे को चले जाता है। और दिखाया जाता है वुयुक की सारी कैप ऐप सब उड़ जाती है, और वो अपना ऑरा निकाल रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर फील हो रहा होता है यूजिन को। और वो देखता है कि ये फेस, ये तो ब्लैक लाइन ली वुयुक है ना शायद, वो उसको देख रहा होता है, और वुयुक यूजिन को बहुत गुस्से में देख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेविल लग रहा होता है इस टाइम। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि यूजिन मन में सोचता है ये तो गिल्ड मास्टर है वल्हल्ला गिल्ड का, और वो भी जो लोग बात करते थे कि ये जो नेक्स्ट 7 स्टार का मेंबर होने जा रहा है, और इस टाइप का बंदा यहाँ कर क्या रहा है आखिरकार, ये यहाँ आया क्यों है?
इतना खतरनाक बंदा यहाँ आया क्यों, ऐसे वो बोलता है बार बार। इसी टाइम जो वुयुक होता है वो बोलता है क्या तुम्हें ये सारे पैसे चाहिए, मैंने सारे ही पैसे कैश के अंदर प्रिपेयर कर लिया। और वो उस बैग को उसके सामने रख देता है एकदम, मतलब बैग नहीं, जो टोकरी उसने टांग रखी होती पीछे उसमें ही पैसे होते हैं, वो सारे उसको वहीं पे पटक देता है एकदम से। योजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और इसी टाइम वुयुक अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम यहाँ से आके इसको ले लो। और वो बहुत ही ऊंची छलांग मार देता है, अपने पूरा ऑरा ही अनलीश कर देता है, हर तरफ ऑरा ही हो रहा होता है उसका। और ये सब कुछ योजिन देख रहा होता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ये आखिरकार हो क्या रहा है। और वुयुक उसके तरफ हमला कर देता है, एकदम अटैक कर देता है। और योजिन बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये अचानक से ये चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इस टाइम दिखाया जाता है कि उसके पीछे से कोई निकल जाता है अचानक से। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बोलते हैं क्या यहाँ पे ये अकेला नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं क्या। इस टाइम वुयुक जो होता है वो आवाज़ लगाता है कि सारे लोग सुनो, यहाँ पे सारे लोग अपने अपना सामान तैयार कर लो, सारे अपने हथियार तैयार कर लो और जाओ तुम यहाँ से उन सबको तोड़ फोड़ दो, ऐसे करके बोलता है कि अटैक, जाओ चार्ज कर दो उन सब पे, ऐसे बोल रहा होता है। इसी टाइम उसके एक ही इशारे पे सारे लोग भाग जाते हैं। उसमें से एक जो टैंकर टाइप बंदा होता है वो सीधे उस जो उनका बेस होता है उसकी दीवार तोड़ देता है और वहाँ पे होल हो जाता है। तो उस होल से वो जो सारे उसके मेंबर होते हैं बाकी के, वो लोग सारे उस बेस के अंदर उनके चले जाते हैं। और योजिन ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता ये आखिरकार चल क्या रहा है। इसी टाइम वुयुक बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगा क्या, चलो मुझे अब जवाब दो कि मेरा भाई कहाँ पर है। और वो बहुत ही गुस्से से उसे देख रहा होता है ये सब पूछते हुए। और योजिन तो बेचारा कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ये आखिरकार अचानक से हो क्या रहा है। और वो बोलता है कि ये मुझे ये बात क्यों बोल रहा है, ये कह क्या रहा है, आखिरकार मेरे से ऐसे क्या परेशानी होगी इसको जो ये सब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है आखिरकार। इसी टाइम हमें योजिन का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत दूर खड़ा होता है और वहाँ पे धमाके चल रहे होते हैं जहाँ पे वुयुक और योजिन लड़ रहे होते हैं। ओजिन पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। ओजिन बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये सब कुछ चालू हो गया। वो सामने देखता है, बहुत शांति से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं वहाँ पे। इसी टाइम हमें वहीं बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुयुक जो होता है अपनी शॉट लेके उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो जो योजिन होता है बड़ी ही मुश्किल से उसको अपने पावर से रोक पा रहा होता है। और वो बोलता है कि अरे यार इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। इसी टाइम वुयुक जो होता है वो अपना ऑरा उसकी तरफ फेंकता है, एक पावर से अपने स्वॉर्ड में भर के उसकी तरफ फेंकता है। बड़ी ही मुश्किल से योजिन उसे डॉज कर पाता है अपने पावर से। और वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे मैं कभी भी जीत सकता हूँ इसके अगेंस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इससे कभी भी जीत जाऊँ, ऐसा बोलता है वो। और वो बोलता है कि यहाँ तो बहुत ही अजीब सी चीज़ ये है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है, ये यहाँ पे है क्यों आखिरकार। और वो बोलता है कि ये मेरे को मनी और इसके भाई के बारे में क्या पूछ रहा है, ये आखिरकार चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इसी टाइम वो पीछे को चले जाता है और वुयुक को उसके आके एक स्वॉर्ड मारता है बहुत ही ज़ोर से। वो पीछे जाके गिर जाता है, उसका एकदम उसका सर फूट जाता है। और वो बोलता है पीछे वुयुक खड़े होके कि तुम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो, तुम तो मुझे यहाँ मारने के लिए आए थे लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनस्किल्ड हो, तुम मेरे को मार कैसे सकते हो आखिरकार, तुमने ये सब कुछ सोच ही कैसे लिया आखिरकार। इस टाइम योजिन फिर और परेशानी में आ जाता है कि चल क्या रहा है, ये ऐसी अजीब सी बातें करता जा रहा है जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रही और ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है। और मुझे अब समझ आया कि ये मेरे को किसी ने फ्रेम किया है, मुझे किसी ने फंसाया है और जो ब्लैक लायन है उसको यूज़ किया हुआ है इस चीज़ के अंदर और मुझे कोई फंसा रहा है, इसको ऐसे समझ आता है। इसी टाइम जो वुयुक होता है वो अपने स्वॉर्ड में फिर से अपना ऑरा भरता है और बोलता है, उसको एकदम मार देता है, उसके चेस्ट पे कट मार देता है, अटैक कर देता है उसको। इसी टाइम योजिन जो है बहुत दूर जाके गिरता है और वो चिल्ला रहा होता है कि सर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, प्लीज़ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप बोल रहे हो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, प्लीज़ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये सारी। और वो ऐसे गिरते गिरते बोल रहा होता है। इसी टाइम वुयुक जो होता है वो बोलता है कि अपने बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार कहाँ है मेरा। इसी टाइम दिखाया जाता है योजिन होता है बहुत ही ज़्यादा पीछे गिर जाता है, वो चिल्ला रहा होता है, उसके मुंह से ब्लड ही ब्लड निकल रहा होता है और वो बोलते हैं यार मैं तो फंस गया,
ये जो ब्लैक लायन है ये बिल्कुल ही उस कल्प्रिट से बहुत ही ज़्यादा कन्विंस लग रहा है मेरे को, क्योंकि हमारे ओजिन ने उसको ऐसा प्रूफ ही दिया था, उसके स्पेयर की फ़ोटो भेजी थी उसको, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गया था ओजिन से। इसी टाइम यूजिन बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक लायन जो है कन्वेंस लग रहा है उस कल्प्रिट से, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। इसी टाइम वो पीछे गिर जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ पे मर ही जाऊँगा। और वो अपने पावर एनलिस करता है और वो बोलता है कि ब्लैक शावर ऑफ ब्लॉसम उसको एक्टिवेट कर देता है और हर तरफ कुछ पर्पल पर्पल सा ऑरा सा हो जाता है, पावर से हो जाती है। और इसी टाइम वो बोलता है, वुयुग जो होता है हमारा ब्लैक लायन जैसे बोल रहा होता है, जो उसका छोटा भाई होता है ली शिन्यू का, वो बोलता है कि ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये बच्चों वाली चीज़ है, तुम समझते हैं क्या हो खुद को। इसी टाइम वो उसको काट रहा होता है उसके पावर को। इसी टाइम बहुत ज़ोर से धमाके चल रहे होते हैं। इसी टाइम बहुत दूर से सीन दिखाया जाता है कि हर तरफ तबाही तबाही से मच जाती है। और इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो यूजिन होता है ना, वो कोई चाकू से निकालता है अपनी जेब से और अपने आप को मार लेता है। और इसी टाइम दिखाया जाता है कि वो गायब हो जाता है, उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और वुयू को समझ नहीं आ रहा होता ये आखिरकार गायब कहाँ हो गया। और वो बोलते कि गायब कहाँ हो गया यहाँ से, वो उसको देख रहा होता है खड़े होकर। इसी टाइम हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन टेलीपोर्ट होता है, जाके वो वहाँ पे चले जाता है और वो बोलता है, उसके मुंह से एकदम से ब्लड निकल जाता है, जैसे वो बोलने वाला होता है वो ब्लड ही ब्लड हो जाता है हर तरफ। वो बोलता है कि आखिरकार मैं बच ही गया, मैंने कर ही दिया ये, मैं वहाँ से भाग के आ ही गया। और इसी टाइम वो बैठ जाता है पेड़ का सहारा लेके और वो बोल रहा होता है मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है और ख़ासकर मैंने जो अपना इतना कीमती हॉली रेलिक था उसको भी यूज़ कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे सबऑर्डिनेट थे वो सारे के सारे अपने फाइट हार चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह फंस चुका हूँ। और वो गालियाँ दे रहा होता है, पता नहीं किसको दे रहा होता, हवा में ही दे रहा होता। और वो बोलता है कि हमारा जो हाइडिंग स्पॉट है वो भी एक्सपोज हो चुका है और जो मेरे सारे सबऑर्डिनेट थे सारे के सारे मर चुके हैं। आखिरकार ये किया किसने, कौन हो सकता है ये ऐसा जिसने ये किया है। और अगर मैं वापस ऐसे ही चला गया तो मेरे को फिर भी मार लेंगे। वो बेलीफ की बात कर रहा होता है, जो उनका बुढ़ा होता है ना हेड, जो उनका इस ब्रांच का हेड होता है, उसके बात कर रहा होता है कि अगर मैं ऐसे गया तो मेरे को वो लोग भी मार ही देंगे। तो अब मैं आगे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो असद खान का नाम लेता है, किसी असद खान के नाम से कुछ बोलता है किसी को। वो बोलता है क्या मुझे उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपनी हेल्प के लिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे हमारा ओजिन आ जाता है, यूजिन के पीछे ओजिन आ जाता है और वो आते ही बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही बुरे टाइम से निकल रहे हो, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी में हो, तुम्हारा बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, ऐसे वो बोलता है। इस टाइम यूजिन जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। तो दोस्तों मैं बता दूं उनको नाम सेम सेम से लेकिन है नहीं। उसका नाम हमारा एमसी का नाम है ओजिन, जिसके हाथ में स्पेयर है, और ये जो बैठा है ये यूजिन है, इसका नाम यूजिन है। तो इसी टाइम वो बोलता है यूजिन कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आखिरकार यहाँ कर क्या रहा है। फिर वो बोलते हैं रुको ज़रा, क्या ये सारा कुछ इसकी ही वजह से तो नहीं हो रहा है। इसी टाइम वो उसे देखता है और उसके हैरान हो जाता है एकदम, उसके आंखें खुल जाते हैं एकदम। इसी टाइम यूजिन बोलता है कि तुम्हें अब पता चला कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इसी टाइम वो अपने स्पेयर में अपने लाइटनिंग ले आता है और उसकी तरह हमला करते हुए बोलता है कि तुम बस मेरा साथ दो, अपना बेस्ट साथ दो मेरे साथ, मैं सारा कुछ तुम्हारे लिए एकदम शांति से ख़त्म कर दूंगा। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और यूजिन समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। हमारा ओजिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो बोलता है कि जल्दी से सिर्फ एक जगह खड़े हो जा बास्टर्ड, और वो अपना जो स्पेयर लाइटनिंग होता है वो उसके तरफ फेंकता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है बहुत ही तेज़ से वहाँ पे धमाके हो रहे होते हैं और यूजिन बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करता है। इसी टाइम वो अपने स्ट्राइक स्टिग्मा का ब्लॉसम उसके ऊपर फेंकता है और वो बोलता है, इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि तुम अभी भी फुल एनर्जी के साथ हो क्या, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा ज़रा सा भी मूव करना, तो प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मत दो, शांति से मर जाओ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है यूजिन के मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है और ओजिन बोलता है कि देखा, तुमने देखा ना, तो इससे अच्छा है तुम्हारे पास कि तुम मूव ना करो, शांति से मर जाओ। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है बहुत दूर से कि बहुत जोर के धमाके चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूजिन मर चुका होता है और वो लेटा होता है नीचे और ओजिन बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं मिली मेरे को, इसके पास कोई बढ़िया खजाना नहीं मिला मेरे को इसके पास।
भाई बंदे ने उसको मार दिया और अब उसको लूटने के बारे में सोच रहा है। ये हमारा होजिन विलन है या हीरो है, समझ ही नहीं आ रही है क्या। उसके बाद वो उसकी तरफ देख के वो बोलता है कि क्या वो उन लोगों ने इसको ऊपर बैन लगा रखा था क्या? मैंने इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे जो डार्क स्टार सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारी इन्फॉर्मेशन पूछी थी, ये उसको तोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा था। जैसा ऐसा कि लग रहा था कि इसको खुद ही कुछ नहीं पता है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बताता है हमें ओजी। इस टाइम वो उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये यूजिन जो है एक लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था और जो इसका बेलिव है ये उसके लिए काम करता था। मुझे लगता है ऐसा कि ये बहुत ही ज़्यादा लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो कि बे लाइफ के लिए काम करता है। और ख़ासकर जो असद खान की इन्फॉर्मेशन दिखाता है, वो बोलता है कि मैंने असद खान की इन्फॉर्मेशन इससे आखिरकार ले ली। और वो बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसका कोलीग है वो शायद इसका कोलीग है, जो असद खान है ना वो यूजिन का कोलीग है, ऐसा बोल रहा होता है वो ओजिन। और वो बोलता है कि अभी ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इस टाइम मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉन्टैक्ट को यूज़ करने की। और जब तक ये जो डार्क स्टार सोसाइटी है मेरे को चेस नहीं करेगी इस टाइम, तो मैं इनसे कोई भी पंगा नहीं लूँगा। इसी टाइम उसके शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो बोलता है कि रुको, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ इसके तहत। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को यूज़ कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब भी कोई वियर्ड सी जो हेवनली डिमोंड है जो इस दुनिया को ख़त्म करेगा वो इसी सस्पिशियस सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो आएगा, ऐसे में करके जो हमारी वेगा है इन सबको पागल बना सकता हूँ। और ऐसा वो बोल रहा होता है। और इसी टाइम में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डार्क स्टार सोसाइटी के बंदे और नॉर्मल ह्यूमन मीटर जो हो रहे हैं लड़ रहे होते हैं वहाँ पे। इसी टाइम वो ये सोच सोच के बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, बहुत ज़ोर से, और बोलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी के अंदर तो हेवनली डिमोंड का बर्थ होगा, ऐसे वो बोल रहा होता है। और वो बोलते हैं और वैसे भी मेरा जैसा जो रिग्रेसर है वो इस चीज़ को तो छोड़ ही सकता है ऐसा। इसी टाइम वो बोलता है कि लेकिन ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे पता है कि ये थोड़े ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो ऐसा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना उससे भी ज़्यादा ही पावरफुल निकल रहे हैं। क्योंकि ये जो बहुत छोटा सा ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूजिन की बात कर रहा है वो, कि जो है अकेला मैं इसको फेस ही नहीं कर सकता था अगर मैं ली वुयुक की जो मदद नहीं लेता, जो ली शिन्युक का भाई है ना उसकी अगर मैं मदद नहीं लेता तो मैं इसको भी फेस नहीं कर पाता। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इतना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही पावरफुल है ये लोग। और वो बोलता है कि अगर लो लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव इस लेवल पे होगा तो वे लाइफ कितने बड़े लेवल पे होगा, वो इसे सोच रहा होता है। और बोल रहा होता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें बे लाइफ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है इसमें। और इसी टाइम वो बोलते हैं चलो वो छोड़ो, ये सब को हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें जो मिलनी थी इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ मिल चुकी है, तो इस चीज़ को अभी साइड करते हैं, चलो देखते हैं इसके पास और क्या है। इसी टाइम वो देखता है उसको लूट रहा होता है एक्चुअली, तो उसको वो देखता है कि वहाँ पे तो उसे मिर्फ क्रिस्टल मिलते हैं बहुत बड़े वाले। वो बोलता है कि वाह मेरा तो जैकपॉट लग गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर उसके वो एकदम कपड़े फाड़ने लगता है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे और भी हो सकते हैं, मुझे बस सारा कुछ चाहिए, मुझे सारा कुछ दे दो तुम। जो बेचारा यूजिन मरा हुआ पड़ा होता है ना वहाँ पे, वो उसके भी गुस्सा आने लगता है, उसको भी ऐसा दिखाया जाता है। और इसी टाइम वो बोलता है कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ओजिन बोलता है इसी टाइम कि यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ के सिवा नहीं है। तो वो जो उसका स्ट्राइट का स्टिग्मा होता है ना उसके ऊपर हेड रखता है, और इसी टाइम जो ब्लैक हेवन है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो चारों तरफ ब्लैक छा जाता है, हर तरफ ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, और वो उसकी जो पावर होते है वो अब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इसी टाइम उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवन है वो अब्जॉर्ब कर रहा है स्ट्राइक्स का स्टिग्मा। ब्लैक हेवन ने अपने एक्वायर कर लिए थर्ड अलाइनमेंट, जो भी कंडीशन थी वो सारी फुलफिल हो चुकी है। ब्लैक हेवन अब चालू कर रहा है अपनी थर्ड अलाइनमेंट, और इस टाइम दिखाया जाता है ओजिन के पास सारी वो स्ट्राइक की पावर आ रही होती है, वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो ब्लैक हेवंस ने उसका यूज़ कर रहा है, जो रिकॉर्ड है लायरा स्टिग्मा में जो रिकॉर्ड बचा है उसको रीड कर रहा है वो, क्योंकि जो आपकी लो स्टेज है इस टाइम
ब्लैक हेवन की अलाइनमेंट की, तो जो रिकॉर्ड है वो सारा आपको हम नहीं बता सकते। जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन को फिर से एक और बार ली सिन्यूक की मेमोरी आती है और दिखाया जाता है कि हर तरफ तबाही तबाही मची हुई होती है। और सेओल स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर अपेयर हुआ होता है और ली वुयुक और ली सिन्यूक वहीं पे दोनों खड़े होते हैं। इसी टाइम जो ली सिन्यूक होता है वो बोलता है कि वुयुक, मैं थोड़ा टाइम खरीदता हूँ इससे, तुम जाके अपने लियोन सियोन सीसी को देख लो जाके। वो बोलते हैं जो सियोन मैम है उनको देख लो जाके। ये सियोन मैम वही है जो शायद इस टाइम वुयुक की मैनेजर है ना वो। और इसी टाइम वुयुक बोलते कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे अकेले क्यों रहोगे बड़े भाई। इस टाइम सिन्यूक बोलता है कि मुझे पता है तुम उसको लाइक करते हो। इसी टाइम वुयुक थोड़ा शर्मा जाता है और वो बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। इस टाइम वो बोलता है ली सिन्यूक बोलता है कि तुम सियोंग को लाइक करते हो ना। इसी टाइम वो जो हमें दिखाया जाता है वुयुक बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो चुप हो जाता है एकदम। इसलिए सिन्यूक उसे बोलता है कि जल्दी करो तुम जाओ, मैं यहाँ पे देख लूँगा, अगर मैं इससे फाइट नहीं कर पाया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है, तो तुम जाके उसे देख लो। इसी टाइम वो चिल्ला रहा हो तो वुयुक के बड़े भाई, लेकिन वो उसके सुनता नहीं है, वो वहाँ से चले जाता है सिन्यूक और जाके वो सीधे मॉन्स्टर की तरफ जाता है और उसे एकदम से बहुत बड़ी से छलांग मारता है और एक ही स्ट्राइक में उसे काट देता है बीच से। और बहुत ही उसकी स्पीड इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ती होती है और वो बहुत ही जल्दी जाता है, वहाँ से निकल जाता है। इसी टाइम वो सामने देखता है और वहीं पे रुक जाता है। वो देख ही रहा होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। वो देखता है कि जो सेओल स्टेशन है ना उसके अंडरग्राउंड से बहुत ही बड़ा सा जायंट सा मॉन्स्टर निकल रहा होता है, जिसका बहुत ही अजीब लग रहा होता है। ये एकदम वो निकल रहा होता है उसके अंदर से और वो मॉन्स्टर एकदम चिल्ला रहा होता है उसको देख के। इसी टाइम हमें जो सिन्यूक है वो दिखाया जाता है और उसका प्रेशर भी वो झेल नहीं पाता, वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। इसी टाइम हमें ओजिन बोलता है वो दिखाया जाता है। वो बोलते कि अरे यार क्या हो रहा है ये अचानक, मैं सारी टाइम से पहले सब चीज़ें क्यों जानता जा रहा हूँ। और ये जो डिस्कस्टिंग सी थिंग है, मतलब जो मॉन्स्टर है ये सील हो रखा है अभी सेओल स्टेशन के नीचे, ऐसा भी है क्या। और वो बोलता है कि बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि मैं ज़रूर इसको होने से पहले इस चीज़ को कर दूंगा, मतलब ख़त्म कर दूंगा होने से पहले इस चीज़ को। इसी टाइम दिखाया जाता है वो मेमोरी ख़त्म हो चुकी होती है और जो हमारा ओजिन है उसे खांसी आने लगती है और वो बोलता है कि अरे यार जब भी मुझे ये ली सिन्यूक की मेमोरी आती है ना तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा दर्द दे के जाती है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को शिट जैसा फील होता है, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि जो आपकी भी सारी भी जो सक्सेसफुल हो चुकी है मेमोरी जो मेटा ह्यूमन है ली सिन्यूक की, आपने सारा पार्ट देख लिया है, वो सक्सेसफुल आपने देख चुके हो। और इसी टाइम उसे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो आपके साइथिक स्पेयर 8 लेवल 5 का था अब वो बढ़ के लेवल 6 का हो चुका है और ब्लैक हेवन अपने 3 स्टार अलाइनमेंट को पूरा कर चुका है और ब्लैक हेवन एक्वायर कर रहा है एक न्यू एबिलिटी जो है इंटरनल कवरेंस। वो बोलता है जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है क्या इंटरनल कवरेंस, इसका क्या मतलब है। इसी टाइम वो उसके बारे में पढ़ता है और उसे हम बताया जाता है कि जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव स्टिग्मा है उसकी प्रोफेशन जब भी बढ़ेगी तो आपकी अदर स्टिग्मा की प्रोफेशंसी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जो अगर ये अपने लायरा की स्टिग्मा बढ़ाएगा ना तो इसकी प्रोफेशंसी बढ़ाएगा तो इसके बाकी के जितने भी स्टिग्मा है उसकी भी प्रोफेशंसी बढ़ती जाएगी। इसी टाइम वो बोलते हैं क्या अगर मैं एक प्रोफेशंसी बढ़ाऊंगा जैसे लायरा स्टिग्मा की प्रोफेशंसी बढ़ाऊंगा तो अदर स्टिग्मा खुद ही इंप्रूव होते रहेंगे। इसी टाइम वो बोलता है कि चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। इस टाइम जो उसे स्ट्राइक का स्टिग्मा अभी मिला होता है वो उसको चेक करता है। वो बोलता है कि मैं ये स्टिग्मा पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। वो बोलता है कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और वैसे भी मैं अदर जो स्टिग्मा है उनसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, मैं लायरा स्टिग्मा से ही बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ। तो जो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा ये मेरे लिए कि मुझे और कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ अपने एक स्टिग्मा की प्रोफेंसी पे वो करूँगा, दिमाग लगाऊंगा तो मेरे बाकी की प्रोफेंसी खुद ही बढ़ती रहेगी, ऐसा वो बोल रहा होता है। और इस टाइम वो बोलता है कि तो ऐसी बात है तो सिर्फ मैं अपना फोकस करूँगा लायरा की स्टिग्मा पे और मेरे को अदर जो भी मेरे स्टिग्मा है उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको ही ट्रेन करूँगा और इसमें प्रोफेंसी अपने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लूँगा। और वो बोलते हैं कि चलो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है तो चलो हम इस चीज़ को एंड करते हैं। और वो बोल रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो उसके स्ट्राइक का स्टिग्मा होता है वो अपने ऊपर ही उसका यूज़ कर लेता है और बहुत जोर के चिल्लाता है।
और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई उसे आवाज़ लगा रहा होता है, ओजिन सर जगो। ओजिन सर हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, हमारे टीम लीडर ही होता है। वो बोलता है कि उठ जाओ ओजिन सर। और इसी टीम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है उसकी आँख खुल जाती है और वो खड़े होता है। दिखाया जाता है वहाँ पीछे से एलेक्सर पिला के सही किया होता है और वो उठता है और वो चारों तरफ अपने देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो वल्हला गिल्ड के मेंबर होते हैं ना, वो लोग होते हैं, वो आपस में चिल्ला रहे होते हैं कोई कि बहुत कितने सारी कैजुअलिटी हुई है हमारे साथ। कोई बोलता है कि कम से कम यहाँ 10 लोग जो है वो हल्के फुल्के इंजर्ड हुए हैं और एक जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हुआ है। और वो बोलता है कि जो निकलने के बारे में क्या हुआ, और इसी टाइम कोई और बोलता है कि चेंगयूंग देख रहा है उस चीज़ के बारे में, वो सब कुछ चेंगयूंग कर रहा है, पता नहीं अजीब सा नाम लेता है। इसी टाइम ओजिन खड़े हुए बोलता है कि कौन गोरिल, ऐसे नाम किसी का नाम लेता है। वो बोलता है कि नहीं टीम लीडर आप हो क्या, मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि तुम वहीं पर हो जहाँ तुमने कल्प्रिट के साथ फाइट की थी। और वो बोलता है टीम लीडर कि हमने एम्बुलेंस को बुला दिया है तो तुम्हें जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, बहुत जल्द। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं सर, मुझे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। टीम लीडर बोलता है कि रुक जाओ ज़रा, तुम लेट जाओ थोड़ी देर के लिए और तुम्हें दर्द हो रहा होगा। लेकिन ओजिन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं टीम लीडर, मैं एकदम सही हूँ। इसलिए वो मन में बोलता है, सोचते हैं कि एक्चुअली जो भी है ये सारी इंजरी मैंने खुद को ही दिया था कि ऐसा लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से उससे जीता हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है मन में। और जिस टाइम में दिखाया जाता है कि वो उठता है और चले जाते हैं, ली शिन्यूक का जो भाई था ना, ली वुयुक, उसकी तरफ जाता है। इसी टाइम वुयुक उसे आता हुआ देख लेता है और वो पीछे मुड़ जाता है और उससे बोलता है ओजिन से कि शायद तुमने बताया था कि तुम ओजिन सर हो, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। इसी टाइम ओजिन वो बोलता है कि हाँ। और इसी टाइम ओजिन बोलता है कि चलो अब इस सब एक्ट जो हुआ है इसको बंद करते हैं, ये खेल को बंद करते हैं, हमारा जो भी खेल था। तो हमारे ली शिन्यूक के भाई की बात चल रही होती है ओजिन से। ओजिन से बोलता है वो कि ये बास्टर्ड है जो मरने से पहले क्या इसने कुछ कहा था, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में इसने क्या कुछ कहा था तुमसे। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं, हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये मरने से पहले मैंने इसकी एक डायरेक्शन कंफर्म कर ली थी कि शायद ये उस डायरेक्शन में कुछ छुपा रहा है, तो तुम्हारे काम का हो सकता है वो। शायद मेरे को लगता है कि तुम वहाँ पे जाते के ली शिन्यूक को ढूंढ सकते हो, तुम उधर जाके देखो, शायद वहाँ तुम्हें ली शिन्यूक मिल जाए, ऐसा वो बोल रहा होता है। इसी टाइम वो मन में सोचा कि चलो अब इसको लास्ट स्टेज पे लेके चलते हैं, अब ये जो ड्रामा है, ये प्ले जो है, इसको ख़त्म करते हैं। इस टाइम हमें दिखाया जाता है ओजिन और ली शिन्यूक का भाई वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो चुप हो जाता है, एकदम से दिखाया जाता है जो वुयुक होता है वो एकदम चुप हो जाता। वो बोलता है कि नहीं, सामने उसे एक बॉडी से पड़ी हुई दिखाई जाती है, कपड़े तो ली शिन्यूक ही पहना हुआ होता है लेकिन दिखाई नहीं जाता उसका फेस कि ये पक्का ही ली शिन्यूक है कि नहीं है। इसी टाइम जो वुयुक होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। वो पूरी उसकी बॉडी जो होती है उसकी कांपने लगती है एकदम से, वो बहुत ज़ोर की चिल्लाता है और वहाँ पर रोने लगता है, और बहुत ज़ोर से बोलता है कि बड़े भाई बड़े भैया, ऐसे करके रोने लगता है। इसी टाइम ओजिन उसको देख रहा होता है शांति से खड़े होकर और वो मन में सोचता है कि हॉनेस्टली ये जो बॉडी है, डेड बॉडी है, ये ली शिन्यूक की नहीं है, ये एक डार्क स्टार सोसाइटी के मेंबर की है जो कि मुझे पीछा कर रहा था उस टाइम। जो हमें दिखाया जाता है ना कुछ देर पहले जब वो उससे लड़ता है तो वो जो पीछा करता है टोपी वाला बंदा, उसकी डेड बॉडी होती है, ये बताता है हमें। और वो बोलता है ओजिन कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही अनरिलेटेड हूँ ली शिन्यूक के डेथ से, ली शिन्यूक की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो ली शिन्यूक है उसने ही मुझे पुश किया था, ऑर्थनोज जो थे ना, एंथ्रोज जो उनको लड़ रहे थे शुरुआत में, उसके अंदर मेरे को ही पुश किया था उसने खुद को बचाने के लिए, खुद को, ताकि वो वहाँ से अकेले भाग जाए, इसलिए उसने मेरे को पुश किया था। तो देखा जाए तो गलती उसी की है, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है ली शिन्यूक की डेथ से। और वो बोलता है कि जबकि हम दोनों खुद ही अपने ऑन पे रिग्रेस हुए हैं तो वो उसकी गलती ना कि मेरी। हमें दिखाया जाता है वुयुक जो होता है वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और ओजिन ये सब खड़े होकर देखता है और बोलता है कि लेकिन विक्टिम तो मैं खुद हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है, इसको देख के मेरे को इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों इस चीज़ को सोच के बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, ऐसे दिखाया जाता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कुछ
दिन बाद का सीन होता है, शायद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई बोलता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे ओजिन सर। इसी टाइम वो बोलता है ओजिन कि हाँ मैंने सुना था टीम लीडर से कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। इसी टाइम जो हमें सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। हमें बताया जाता है कि 1 वीक बाद का टाइम हो रहा है, ये वल्हल्ला गिल्ड है ना उसकी बिल्डिंग के बाहर का साइन है। और जो बंदा उससे मिल रहा होता है वो वोयूक ही होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं किया था इससे पहले। तो इसी टाइम वो मन में सोचता है ओजिन कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अपनी जो फीलिंग्स थी इसकी, ये इतनी जल्दी कैसे उनसे उभर गया। मतलब जो इसका भाई मरा, इसकी फीलिंग बहुत हार्ड रहा होगा ना, इसने सारा कुछ सिर्फ 1 वीक के अंदर इसने सब रिजॉल्व कर लिया। इसके इमोशन वगैरह जो भी थे सब कुछ इसने 1 वीक के अंदर सीख लिया ऐसे जीना। वो ऐसा बोलता है ओजिन। इसी टाइम जो वोयूक होता है वो बोलता है कि आपको यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ओजिन बोलता है कि क्या मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो आप? इसी टाइम ओजिन के सामने जो बैठा होता है वोयूक वो बोलता है कि हाँ, और ख़ासकर एक चीज़ और है, क्योंकि जो मेरे से खो गया था मेरे भाई को जिसने मारा था, उस एनिमी को आपने मारा है, तो इसलिए। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो सियुंग होती है ना उसकी असिस्टेंट, इस टाइम पे वो एक बैग लेके आती है और बैग लाके उन दोनों के सामने रख देती है। ओजिन बड़े ही मज़े से उस बैग को देख रहा होता है कि इसमें है क्या ऐसा आखिरकार। इसी टाइम वो बैग खोल देते और उसमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे पैसे होते हैं, वॉन होते हैं इनके जो होते हैं। और इसी टाइम जो वोयूक होता है वो बोलते हैं कि हाँ ये है आपका 3 बिलियन वॉन है जो किडनैपर ने मुझसे बोला था, और ये सारा कुछ मैं आपको उस किडनैपर को मारने के लिए दे रहा हूँ, ये सारा एज आ रिवॉर्ड के तरह मैं आपको ये सब कुछ दे रहा हूँ। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या आप इतने सारे रुपए मेरे को रिवॉर्ड के जगह पे दे रहे, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ जारी हो जाएगा रिवॉर्ड से? वो बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगा। तो इसी टाइम ओजिन बोलता है हाँ मेरे को पता था ऐसे कुछ होगा। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ तो फिर बताओ आपका दूसरा रीज़न भी क्या है। इसी टाइम वोयूक बोलता है कि मैंने सुना है कि आप एक पोलारिस के डिसाइपल हो, क्या ये सच है? इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ मैं हूँ। और इसी टाइम वो बोलता है कि और मैंने ये भी सुना है कि आपको डार्क स्टार सोसाइटी से अटैक मिला था कुछ दिन पहले, आपके उन लोगों ने अटैक किया था। वो बोलता है कि हाँ किया तो था। इसलिए वो बोलता है और वोयूक बोलते हैं कि वल्हल्ला गिल्ड सोच रहा है उनकी रूट को, डार्क स्टार सोसाइटी की जो रूट है उसको निकाल के फेंक देने की, उखाड़ के फेंक देने की सोच रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो पोलारिस के डिसाइपल है वो भी हमारे साथ इसमें आ जाए, वो भी हमारी मदद करे। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो ओजिन होता है वो स्माइल से दे रहा होता है। वो बोलता है वाह मैं कितना लक्की हूँ, मैं खुद सोच रहा था इन डार्क स्टार सोसाइटी से निपटने के बारे में, और अब तो मेरे को 3 बिलियन भी मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरे को एक ऐसा बढ़िया सा स्ट्रॉन्गेस्ट जो ली वोयूक है उसका साथ भी मिल रहा है मेरे को इस चीज़ को निपटाने के में, और इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना ही नहीं कर सकता। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ज़रूर हम दोनों इस चीज़ में साथ देंगे। इसी टाइम जो वोयूक होता है वो बोलता है तो ठीक है, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में आप मुझे बताना चाहें? इस टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास है। वो एक पेपर सा देता है और वो बोलता है कि जो कुछ भी है मेरे पास वो इसमें है। इसी टाइम वोयूक होता है वो उसको लेता है और वो बोलता है क्या इसके अंदर? इसी टाइम वो बोलता है इसके अंदर असद खान जो है ना उसके बारे में। वो बोलता है कि ये उस असद खान के सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक डार्क स्टार सोसाइटी का मैनेजर है खुद भी। इस टाइम हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, ये हमें दिखाया जाता है एसोसिएशन के बाहर का सीन, जहाँ पे जो टीम लीडर होता है वो बोलता है तो तुम बोल रहे हो कि जो तुम लोग इन्वेस्टिगेट करोगे डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में, अब तुम्हारे साथ साथ वल्हल्ला गिल्ड भी उसके अंदर है क्या? इस टाइम ओजिन बोलते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन अब से जो इन्वेस्टिगेशन है वो वल्हल्ला गिल्ड भी करेगी मेरे साथ। इस टाइम टीम लीडर बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर बहुत बढ़िया है, मेरे को तुमसे कुछ कहना है। ओजिन बोलता है टीम लीडर से कि सर मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे कुछ चाहिए आपसे। इस टाइम टीम लीडर बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या है मुझे बताओ। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है उसे एक पेपर देता है और बताता है उसके बारे में, उसमें स्पेयर बनाने का कुछ सिस्टम होता है। और वो बोलता है कि मैं एक स्पेयर बनवाना चाहता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड सिल्वर होती है प्लस मिर्फ क्रिस्टल हो उसमें, मतलब मिर्फ क्रिस्टल से सिल्वर हो जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। मुझे एक ऐसा स्पेयर चाहिए। और वो बोलता है हाँ उसमें एक वायर वाला फायर फंक्शन भी होना चाहिए।
वो इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें एक वाइल्ड फायर फंक्शन चाहिए, इसका मतलब कि स्पेयर गन बनाना चाहते हो तुम। इसी टाइम ओजिन बोलता है हाँ ऐसा भी कह सकते हैं लेकिन उससे अलग होगा। इस टाइम टीम लीडर बोलता है, उस पेपर को देखता है और वो बोलता है हाँ, हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगता है तुम एक लिटिल किड हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसी टाइम जो ओजिन होता है उसकी तरफ देख रहा है और बोलता है क्या एक छोटा बच्चा मेरे को लिटिल किड बोल रहा है। इसी टाइम टीम लीडर उसके बैक पे मारता है और वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टीम को दे दूँगा। और इसका प्राइस ऐसे ही बोल रहा होता है कि ये तो एक प्राइस की तरह दूंगा। इस टाइम वो बोल रहा था क्या ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कि मतलब जो मैंने तुम इन्हें बताया है कि जो भी इसमें चीज़ लगेंगी स्टार्टिंग सिल्वर और मिल्क क्रिस्टल वगैरह वो इतना आसानी से नहीं मिलता और ना कि इतना सस्ता होता है। और ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। जो भी इक्विपमेंट इसमें लगेंगे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस होंगे वो सारे, जिससे मेरा स्पेयर बनाया जाएगा। और वो इसी टाइम बोलता है टीम लीडर कि ये सारा तुम्हारे जो एसोसिएशन है उस चीज़ का इंतज़ाम कर लेगी ऐसा। इसी टाइम वो बोलता है क्या इतना सारा इंतज़ाम, जो मतलब एसोसिएशन मेरा इतना सारा खर्चा उठाएगी। वो चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। इसी टाइम टीम लीडर बड़े ही अच्छे से उसे प्यारी नज़रों से देखते हुए बोलता है कि तुमने इतना जो ग्रेट कंट्रीब्यूट किया था, तुम्हारी जो हमारे वल्हला गिल्ड के साथ जो कॉपरेट ऑपरेशन चला था उसके अंदर तुम्हारा सबसे ज़्यादा ग्रेट जो बोलते हैं कंट्रीब्यूट था। तो इसलिए जो भी हमारे हायर अप्स हैं वो तुम्हारी तरफ बहुत ही फेवर की तरह देख रहे हैं और तुम्हें तो इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए जो भी हमारे हायर अप्स है। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बहुत ही भावुक सा हो जाता है और उसकी नज़रों की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है कि जुमैन बड़ी भैया, वो गले लगने के लिए जाता है लेकिन जो टीम लीडर होता है उसे हाथ से रोक देता है वहीं पे और वो बोलता है क्लेम डाउन, शांत हो जाए। इसी टाइम वो बोलते हैं कि हाँ लेकिन आगे। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि तुम्हें ये कुछ चाहिए क्यों, तुम इस चीज़ को लेना क्यों चाहते हो, ऐसा बनवा क्यों रहे हो। इस टाइम वो बोलते हैं कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं कुछ ढूंढ रहा था इसलिए कुछ मेरे को चाहिए ही। इसी टाइम वो बोलता है ओजिन कि प्लीज़ इसकी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी टाइम जो टीम लीडर बोलता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, इस चीज़ का एसोसिएशन ज़रूर ध्यान रखेगी। वो बोलता है ओजिन बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसको खुद अपने पैसों से खरीदूंगा। वो ऐसा बोल रहा होता है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो घर पहुँच चुका होता है और वो बोलता है कि मैं घर आ गया, लेकिन जो उसकी नोना होती है वो उसे कोई जवाब ही नहीं देती। फिर से वो बोलता है कि मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन नोना अपने फ़ोन में लगी हुई होती है। वो उसके पास आके चिल्लाता है और वो बोलता है तुम ऐसा क्या सुन रहे हो जो तुम मेरे को वापस से ग्रीट नहीं कर रहे हो, मैं घर आ चुका हूँ, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तुमने सुना ही नहीं। इस टाइम जो उसके नोना होते हैं एकदम से डर जाते हैं, वो चिल्ला पड़ते और वो बोलते कि कुछ नहीं मैं बस एक सॉन्ग सुन रहे थे, एक म्यूज़िक सुन रहे थे, ऐसे करके वो बोल रही होती है उसे। इसी टाइम ओजिन उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा घुल गई थी म्यूज़िक में कि तुम मेरी आवाज़ से ही एकदम शौक हो गई। ये कुछ जारी चल रहा है। और वो बोलता है कि ठीक है चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ। और इसी टाइम जो उसके नोना होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, तुम मुझे अनोइंग मत करो, मैं समझ गई कुछ अनोइंग से चीज़ करने वाले हो तुम। इसी टाइम वो बोलते हैं कि नहीं मैं बस सिर्फ नहाने जा रहा हूँ। और वो बोलती है कि नहीं तुम्हारी अभी एज है इसको सुनने की, तो तुम बहुत सारे सुनो, ऐसे चीज़ देखो, एंजॉय करो, ऑडियो सुनो, इन दिनों तो तुम्हारे पास यही काम है। ऐसा बोलते हुए वो जा रहा होता है और वो चला जाता है। बोलता है जो उसके नोना तो वो चिल्लाते रहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोचो, मतलब समझ लो ना वो क्या देखने की और सुनने की बोल रहा है, समझ लो ना क्या अकेले देखने की सोच रहा है वो समझ जाओ आपकी, बाकी तो तुम ही समझदार हो। इसी टाइम वो उसके नोना जो होते हैं वो चुप हो जाती है और वो उसके फ़ोन का सीन दिखाया जाता है। वो सुन रही होती है कि कोई योंगसैन ऑक्शन हाउस के अंदर एक रेलिक एग्जीबिशन दिसंबर के अंदर होने वाला है और वो इसके बारे में पढ़ रही होती है। जो योंगसैन ऑक्शन हाउस है उसमें रेलिक की लिस्ट दिखाई जाती है जो कि दिसंबर में होने वाले एग्जीबिशन, और उसमें दिखाया जाता है कोई ड्रैगन डिमोन आई करके होती है। आपको तो पता है इसकी आई ख़राब है तो शायद ये आई लेने वाली हो, तो बोलते हैं कि ड्रैगन डिमोन आई है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको विनिंग प्राइज़ मिलेगा, ऐसे दिखाया जाता है। तो दोस्तों ओजिन होता है वो अपनी छत पर वर्कआउट कर रहा होता है और वो कुछ समय पहले की बात सोच रहा होता है, जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो एसोसिएशन के अंदर का सीन होता है। और टीम लीडर ओजिन से बोल रहा होता है कि अभी जो तुमने हमें रेलिक दिया था उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है और जो तुमने मॉकडाउन के गेट के अंदर
फाउंड किया था ना रेलिक, वो एक 3 स्टार रैंक का है और उसका इफेक्ट जो माना रिकवरी में बहुत जल्दी ही वो हेल्प करता है और बहुत जल्दी तुम्हारा माना रिकवर हो जाता है। इस टाइम ओजिन मन में सोचता है कि क्या 3 स्टार रैंक का है वो, अच्छा। तो इसी टाइम टीम लीडर बोलता है क्या तुम उस रेलिक को यूज़ करना चाहोगे। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं सर प्लीज़, आप उन सबको मेरे इन मिर्फ क्रिस्टल के साथ बेच दो और ये 2 और जो दे रहा हूँ मैं इसको भी उसके साथ बेच देना, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम ओजिन मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वो रेलिक जो है 1 से 2 स्टार का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ डार्क स्टार सोसाइटी के जो मेरे को इतनी अच्छी चीज़ मिल गई उनसे। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि अगर हम सब कुछ देखें जो तुमने हमें पहले दिया था और जो तुम अभी दे रहे हो, तो इन सब को सब मिला के जो आपका तुम्हारा अमाउंट बनेगा वो कम से कम तुम 1.8 बिलियन तो रिसीव कर ही सकते हो। इसी टाइम जो ओजिन होता है उसकी आंखें खुल जाती है और वो बोलता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर से उसके मुंह से वही लाल टपकने लगती है और वो हैप्पी सा हो जाता है। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो उसको देख रहा होता है, वो बोलता है कि फिर से इसका चालू हो गया। इस टाइम ओजिन मन में सोचता है कि जो मैंने मनी वो युग से लिया था उसको, और जो अब तक मैंने जो 5 बिलियन है वो अर्न तो कर लिए, और जो मैंने पहले कमाया था उन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कम से कम मैं उसको थोड़े से साल में ही ख़रीद लूँगा। इसी टाइम वो बोलता है कि बस मुझे मेक 3 बिलियन लगभग और मेरे को कमाने पड़ेंगे, और फिर बोलता है कि फिर मैं पैराडाइज चले जाऊँगा। ये पैराडाइज एक चीज़ है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, आगे के चैप्टर में पता चलेगा ये पैराडाइज है क्या चीज़। इसी टाइम ओजिन टीम लीडर से बोलता है कि टीम लीडर सर क्या मैं आपसे एक लास्ट फेवर और मांग सकता हूँ। इसी टाइम टीम लीडर बोलते हैं हाँ बताओ अब वो क्या है। इस टाइम वो बोलता है कि मुझे बस मैप चाहिए, जो भी सियोल स्टेशन है उसके नीचे से जो भी सीवर जा रहे हैं उन सबका मैप चाहिए मेरे को। इसी टाइम हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओजिन अपने छत पे वर्कआउट कर रहा होता है, और इसी टाइम अचानक से पेंडेंट से एक आवाज़ आती है, तो तुमने अब तक क्या डिसाइड करा है, तुम्हारे पास जो बाकी की मनी बची हुई है वो कहाँ से आएगी। इसी टाइम पेंडेंट ग्रो होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से वेगा आ जाती है वापस, और वो बोलते हैं कि मैं वापस आ गई, और ओजिन उसको देख रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन फिर से अपने ड्रामे चालू कर देता है, बोलता है कि मैं आपको बहुत ही बेसब्री से इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था। इसी टाइम जो वेगा होते वो बोलते अरे यार तुम्हारा फिर चालू हो गया, मैंने तुमसे क्या था, तुम कैजुअली बात करो ठीक है ना। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि अरे हाँ सॉरी। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन हमें बताता है कि मैंने सारी कुछ जो चीज़ें हैं तोड़ मरोड़ के ऐसे ड्रामा पेश किया कि मैंने सब कुछ बता दिया वेगा को कि लास्ट 3 वीक्स में क्या क्या हुआ था, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वेगा बोलती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे जो तुम्हारा ब्लैक हेवंस का ओनर था वो वहाँ पर था। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ बस ऐसा गैस है कि वो वहाँ पे था, लेकिन जो है हेवनली डिवोन की फोर्स है जो मेरे को लीड कर रहा था वो लास्ट लाइफ में, मुझे लगता है कि वो यही है डार्क स्टार सोसाइटी, ऐसा वो बोलता है। और इस टाइम वो मन में सोचता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसा दिखाऊंगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में या जो भी है सिस्टम उसके बारे में ऐसा दिखाऊंगा, तो ये मेरे को ही अपने उसमें ले लेगी कि कुछ मतलब समझ रहे हो ना, थोड़े क्वेश्चन मार्क उठने चालू हो जाएगा कि इसको इतनी जल्दी इतना सारा कैसे पता। तो यही वो चीज़ बोलता है। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि कोई बात नहीं, क्या आप तुम ठीक हो, तुम ऑलरेडी वो जो ओनिमस से मतलब खतरनाक से बंदे हैं उनके लिंक हो चुके हो तुम उनसे, अब तुम सही हो ना। और मुझे लगता है कि अभी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, तुम्हें अभी और समय लेना चाहिए था और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था तुम्हें आगे। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक तरीक़ीब है और मैं उन सबको ही आराम से फेस कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। इस टाइम वो बोलता है कि बस मुझे वो बताओ कि कौन है वो बास्टर्ड कॉन्स्टेलेशन ये डार्क स्टार वाले, और क्या हुआ है, क्या स्पेसिफिक एज है जो सारे के सारे जो स्टार हैं वो डार्कनेस के अंदर घुल जाएंगे, ऐसे क्या एज है वो भी मुझे बताओ। इसी टाइम वेगा बोलती है कि कॉन्स्टेलेशन डार्क स्टार किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम। इसी टाइम वो बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस सब के बारे में नहीं जानती। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या तुम नहीं जानते इसके बारे में। इसी टाइम वेगा बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज कि मैं हूँ मतलब वेगा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि बर्थ ऑफ स्टार कब हुआ, कैसे कौन आया, ये सब कुछ नहीं जानती हूँ मैं, ऐसे ही वो बोलती है। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है वो मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि
भी जानती होगी, लेकिन वेगा तो जानती ही नहीं है कुछ। तो मैं सारा कुछ जो है ना डार्क स्टार सोसाइटी के जो बास्टर्ड है उनसे ही मेरे को पता करना पड़ेगा सब कुछ। इसी टाइम वेगा बोलते हैं कि कुछ भी हो, चलो अब आगे देखते हैं कि तुमने लास्ट 3 वीक में क्या क्या अपने आप में चेंजेस किए, क्या क्या तुमने इम्प्रूव किया, मुझे दिखाओ। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने जो भी चेंजेस किए हैं इतने ही हैं। इसी टाइम वो अपना जो स्पेयर होता है ना वो लेके खड़े हो जाते हैं। ये न्यू वाले स्पेयर है जो उसने टीम लीडर से बनवाया था कह के खास। इसी टाइम वो खड़े हो जाते हैं लेके और अपना रेडी हो जाता है। इसी टाइम वो अपने जो माना है उसको एक्टिवेट कर लेता है, अपनी थंडर एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही स्पीड में उसके वेगा के सामने से उड़ जाता है, एकदम निकल जाता है। और जो अपना स्ट्राइक मार रहा होता है जिससे जो उसका माना होता है वो जनरेट हो जाता है और वो अपने माना को ना अपने पैर में कर लेता है, जिससे उसकी जो स्पीड है ना बहुत ही इनक्रेडिबल तरह से बढ़ जाती है। और वेगा ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है ये बंदा, इतना मतलब इनक्रेडिबल कैसे हो सकता है। वो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है ना, वो जो उसने माना अपने पैरों में किया था ना, उससे वो एकदम फ्लोट करने लगता है हवा पे। वो बहुत ही उसकी स्पीड जो होती है ना और बढ़ जाती है, वो इधर उधर जा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है एक जगह जाके, और वो अपने जो स्पेयर लाइटनिंग होती है ना उसको यूज़ करता है। वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब दिन में भी एकदम साफ देखी जाती थी, वो ऐसी होती है। और वेगा ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ जाता है वेगा के सामने और वो बोलता है कि बताओ ये कैसा था। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो कुछ सोच रही होती है, फिर वो बोलती है तुम जबकि रिग्रेसर हो लेकिन तुम ये बेसिक जो चीज़ है ये क्यों नहीं जानते हो, तुम ऐसे बोलते हैं ऐसे, मतलब उसे टोन मार रही है, क्या मार रही है, मैं तो मुझे भी समझ नहीं आया कि उसने इतना अच्छा करके देखा, फिर भी वो बोल रही है कि तुम ये इतनी सारी जो बेसिक चीज़ें तुम क्यों नहीं जानते। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं क्या क्या कुछ मैंने गलत किया है, और वो मन में सोचते हैं कि क्या कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो वेगा होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुमने सारी जो अपने लाइटिंग है वो इतने अलग अलग प्लेसेस पे, जो 3 अलग अलग प्लेसेस हैं उस पर तुमने कैसे उसको प्लेस किया, कैसे फोकस करा, ये कैसे हो सकता है तुमने इसको फोकस करा। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अच्छा वो चीज़, वो तो बस मैंने ऐसे ही ट्राई किया था और मैं स्टार्ट कर रहा था कि शायद ये वर्क कर जाए, और जब वो वर्क करा तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए वो बोलता है कि मैंने सोचा कि चलो मैं इसे ही ट्राई करता हूँ, अब इसे ही करूँगा मैं आके। इसी टाइम वेगा चुप हो जाते हैं और फिर कुछ सोचती है। फिर वो बोलते कि माय चाइल्ड, तुम भी ना, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल ही गायब हो चुकी होती है, तुम्हारे पास जबकि ऐसी टेक्निक है जो लायरा स्टिग्मा है जिससे तुम फ्लाई कर सकते हो, तुम्हारी वो जो भी सारी भी मेमोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा धुंधली हो गई है। इसी टाइम वेगा बोलते कि कोई बात नहीं, अब कैसा भी है मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ऐसे करके वो बोलती है, अपने हाथ पे हाथ रखते हैं और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारी मेमोरी है वो ब्लर हो चुकी है, मुझे लगता है कि जो भी जो टेक्निक है तुम्हारी जो सीखने की क्षमता है वो तुम भूल चुके हो, तुम सारी टेक्निक भूल चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ है और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि जो अपना स्टिग्मा है वो कैसे ही जल्द से जल्द यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बैठ के उसकी ये बकवास सुन रहा होता है, वो बोर हो चुका होता है और वो मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही में कुछ गलत नहीं करा है, और मैं फिर भी बहुत थैंक हूँ कि इसने ऐसा कुछ बोला, मेरे को सिखाने के लिए तैयार हो गया, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि मुझे सच में नहीं पता मैंने अपने ऐसा कैसे किया। इसी टाइम जो वेगा होती है वो उसे देखते और पता नहीं काँपने लगते, और इस टाइम वो उसे चिल्लाती है और वो बोलती कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैंने डिसाइपल क्यों नहीं बनाया, अब तक मैंने किसी और को डिसाइपल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो लायरा स्टिग्मा है ना ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक नॉर्मल वुमन हैंडल कर सके, तुम्हें पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़कर चीज़ है, क्योंकि जो वेगा है ना इसका स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ आज तक एक ही डिसाइपल बनाया जो कि ये है, बल्कि ये नहीं था तो वो लीस नहीं, लेकिन इसने उससे उसका रिग्रेशन ले लिया, पावर वगैरह ले ली, तो समझ रहे हो ना, आपने देखे ही होंगे बाकी के पार्ट। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई सेम 3 लेवल का कोई हुआ ना, अगर तुम 3 लेवल के हो तो जो मेरा लायरा स्टिग्मा है उसका जो 2nd और 3rd वाला बिल्कुल बराबर रहेगा 4th
वाले स्टार पे, मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कोई 3 लेवल का हुआ तो अगर जो लायरा का सेकंड और थर्ड वाला होगा ना वो बराबर रहेगा 4 स्टार के बराबर, और तुम आराम से कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल के तुम्हारे पास पावर होगी और कुछ भी हो। इसी टाइम जो बोलता है ना उसका ध्यान कहीं और चला जाता है ओजिन का, और वो बोलते हैं क्या मेरे पास फ़ोन कॉल कहाँ से आ रही है। इसी टाइम वो जो होते हैं मतलब वेगा चिल्ला रही होती है कि क्या तुम मेरे को सुन नहीं रहे हो, कि पागल हो चुके तुम्हारा फ़ोन में ध्यान है, ऐसा ऐसा करके चिल्ला रही होती है। इसी टाइम वो देखते कि टीम लीडर ह्यूमैन का आ रहा होता है फ़ोन उसके पास, इसलिए वो बोलता है कि मुझे ये फ़ोन ज़रूरी उठाना है। इसलिए हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, एसोसिएशन के बाहर का, जहाँ पे वो टीम लीडर से मिल रहा होता है। और जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि ये वही आइटम है जो तुमने मुझसे मांगी थी, जो रिक्वेस्ट की थी ना मुझसे, ये वही सारी आइटम है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि थैंक यू सर, आपका बहुत ही बहुत थैंक यू। इसी के बाद हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो रोड से जा रहा होता है और वो अपने स्पेयर लेके जा रहा होता है, उसके साथ साथ वेगा भी होती है। और इसी टाइम वेगा बोलती है कि ये क्या सारे तुम्हारे नए वेपन है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में स्पेयर होता है और उसके हैंड्स में भी कुछ लगा हुआ होता है अलग से। इसी टाइम वेगा बोलते हैं क्या ये सारे तुम्हारे नए वेपन है। इसी टाइम वो जो ओजिन होता है वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, और ये सारा कुछ मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना ये सारा कुछ, ऐसा वो बोलता है। और वो बताता है ओजिन की मुझे टीम लीडर ने बताया था कि ये सारा कुछ जो है ना एक बच्चे ने बनाया है, मतलब एक किड ने बनाया, ऐसे करके वो बोलता है। और वो ओजिन बोलता है कि मैं ज़रूर उस किड से मिलना चाहूँगा कुछ दिन बाद, ये समय जब भी मुझे मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल तरह से बनाया है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मेरे को। वेगा बोलती है कि तुम्हारे ये रोब जैसा क्या है, क्या तुम इसे एनिमीज़ जो है उसे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे या फिर तुम इसे कुछ डराओगे, उसके जो वेपन है उसको छीनोगे, क्या है ये जो तुम्हारे हाथ में रोब जैसा निकल रहा है। इसी टाइम वो जो होता है वो बोलता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है। इसी टाइम वो फेंकता है और उसे दिखाया जाता है एकदम स्पाइडरमैन के जैसा वेपन वो नहीं निकलता वैसे ही ऐसा जाता है ये और एक बिल्डिंग पे जाके अटक जाता है। और इस टाइम वो ओजिन जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से मुझे टाइट पकड़ लो वेगा को कुछ समझ ही नहीं आता ये कर क्या रहा है। वो उसके बाद सर पे बैठ जाता है और उसे पकड़ लेती है टाइट से। इस टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते तुम कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे बोल रहे होते, लेकिन जो डूइंग है ना उसको बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि वो ओजिन जो होता है वो एकदम उड़ जाता है वैसे स्पाइडरमैन की तरह, और वो एकदम बिल्डिंग पे छलांग मार देता है बहुत ही ऊंची। और इसी टाइम वेगा बोलते कि वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है कि जब से तुम्हें पता है कि तुम उड़ नहीं सकते तो तुम एक नए मेथड के साथ आए हो एकदम। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हंसते हुए कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मेरे पास ऐसे कोई सिस्टम है। फिर वो उसको याद आते हैं कि जैसे वो ऊपर जाता है तो उसकी रोप जो होती है ना हट जाती है, फिर वो दूसरी बिल्डिंग पे डाल देता है ऐसे ही। तो इसी टाइम वो जो होते हैं ना, इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है क्या तुमने अभी कहा कि हम जो लायरा स्टिग्मा है उसको यूज़ करके भी उड़ सकते हैं, कुछ देर पहले कहा था उसने। तो इसी टाइम जो वो होती है वेगा वो बोलती है हाँ एक थंडर स्टेप नाम की टेक्निक होती है, तुम उसे यूज़ कर सकते हो। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है कि नहीं मैं जानता तो था इसे, लेकिन पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं पता इस चीज़ के बारे में, जो मैं ये अजीब सी बुलशिट सी चीज़ है मैं ये करता ही नहीं है जो इसने स्पाइडरमैन वाली बनाई है। वो बोलते हैं ये पागल औरत मेरे को पहले नहीं बता सकती थी क्या, ऐसे वो मन में सोचता है, मतलब उसे बोलता नहीं है। इसी टाइम वेगा बोलते कि तो ठीक है, तो अब हमारा जो काम भी है वो सारा कुछ हो चुका है, तो क्या हम लोग घर पे जा रहे हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग घर पे नहीं जा रहे हैं। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है मन में सोचता है कि जब वेगा भी आ चुकी है और मेरे पास सारे जो न्यू इक्विपमेंट है वो भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने वापस जाऊँ, मैं अपने स्टेप वापस लूँ घर की तरफ। इसी टाइम वेगा जो उससे चिपकी हुई होते है वो बोलते क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तो हम घर नहीं जा रहे हैं। इसी टाइम वो जो होता है ओजिन वो बोलता है कि चलो चलते हैं सेउल स्टेशन पे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है इस टाइम। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है यहीं पे दोस्तों ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, 1K करा दीजिए जल्द से जल्द। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल, तब तक के लिए गुड बाय।